चटनी के खा लीजिए, चटनी टमाटर से बनी है। तो अपना कोई खिलो से पता नहीं चला। कौन कौन खिलो? इनके जैसे पैसा चलते हैं। खा लीजिए। और ना बात नहीं करते हैं। तो पत्नी। हरे कृष्णा। तो सेम कंडीशनिंग के साथ हम लोग आ चुके हैं जिसमें कि कैमरा आज शायद कोशिश करूंगा कि ऑन हो जाए, क्योंकि आज एक वो लेके आया हूँ, बट अभी मैं मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट हूँ। तो कीर्तन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? अभी मैंने सुना किसी के यहाँ चटनी कुछ बन रहा है तो अच्छा है। नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी दुष्टारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, सुभद्रा माई जय सुदर्शना, जय जगन्नाथ बलदेवा, सुभद्रा माई जय सुदर्शना, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नाम हरे कृष्णा। सो आप लोग श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के श्लोका नंबर 23 पे हैं और हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। जस्ट अ मिनट। पर आप लोगों के लिए मैं एक सरप्राइज लेके आया हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवतम को थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट हम लोग ग्रेजुअली उसको चैतन्य चरितामृत में चेंज कर लेंगे अभी। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम सुनेंगे, जो कि जगन्नाथपुरी में उन्होंने किया था। अभी एक्चुअली क्योंकि मैं आज ही जगन्नाथपुरी से आया हूँ, तो मेरे को लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। ओके, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? हो रहा है प्रभु जी, पा रहे हैं, हो रहा है प्रभु जी। ओके, सो आप लोग बताइए, हम लोग डायरेक्ट चैतन्य चरितामृत स्टार्ट करें या भागवतम आधा करके फिर आधा जाएं, क्योंकि वो फिर वो ना हो जाए। प्रभु जी डायरेक्ट कर लेते हैं, चैतन्य चरितामृत करते हैं। चैतन्य चरितामृत कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। फिर आप भागवतम बता देना। मैंने यही सुना फाइनली कि हम लोग सीधा चैतन्य चरितामृत कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ओके, सो आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गया ना? हाँ प्रभु जी आ गया। आ गया प्रभु जी। ओके फाइन। सो ये ना पास टाइम है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे वृंदावन समझ के ना जगन्नाथपुरी में घूम रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि जगन्नाथपुरी और वृंदावन में कोई डिफरेंस है, और उस भाव में ना वो घूमते जा रहे हैं। तो होता क्या था, ये किसी से लगता है पेन चल रहा है। ये कोई पेन चल रहा है ना, उसको देख लीजिएगा, कोई प्रदीप्ता शायद। एनीवे, सो चैतन्य महाप्रभु को एक दिन ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फील आने लगा ना कि ये वृंदावन ही है। तो ये श्लोक आप लोगों के सामने है ना, जहाँ पे ऐसा फील हुआ है चैतन्य महाप्रभु को। बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु is the topmost of all devotees. Sometimes while walking on the beach, he would see a beautiful garden nearby and mistake it for the forest of Vrindavan.
तो इसको ना जगन्नाथ वल्लभ गार्डन बोलते हैं। यहाँ पे ना प्रसादम मिलता है, जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता है तो यहाँ पे प्रसादम मिलता है और भक्त लोग ना रेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा रथ यात्रा होता है ना, तो रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रगाढ़ पास टाइम है। वो जब थक जाते थे महाप्रभु नृत्य करके, तो वहां पे जाके विश्राम करते थे, और वहां विश्राम करते थे। तो एक बार राजा प्रताप रुद्र, उन्होंने क्या किया, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, यस, तो उसमें क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु ना रेस्ट करने के लिए जाते हैं उसमें। तो राजा प्रताप रुद्र हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु कभी भी मिलते नहीं है, उनको अवॉइड करते थे हमेशा चैतन्य महाप्रभु मिलने से। तो क्या होता है ना कि चैतन्य महाप्रभु उनको रेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि आप जाओ, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं ना, इस टाइम पे जाके आप उनका चरण को स्पर्श कर सकते हो। और वो जाते हैं, उनका मसाज करना स्टार्ट करते हैं, बहुत धीरे 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 धीरे। उनको डर भी था राजा प्रताप रुद्र को कि कहीं चैतन्य महाप्रभु उठ गए तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे। तो बहुत प्रेम से धीरे 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 करके ना दबा रहे थे पैर, और पैर दबाते दबाते ना, क्योंकि यही होता है, अगर आपको पता चल गया ना कॉन्फिडेंशियल, जैसे अगर आपको किसी के हस्बैंड को पटाना है ना, अगर आपने उनकी वाइफ से दोस्ती कर लिया ना, दोस्ती मतलब इन द सेंस कि आपने उनको इम्प्रेस कर लिया ना कि हाँ देखो कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी बहुत अच्छा है, तो वाइफ हस्बैंड को कन्विंस करके ला सकती है। तो भक्त लोगों के साथ ये होता है, अगर आपको किसी सीनियर डिवोटी को प्रसन्न करना है तो उनके जो सबसे ज्यादा क्लोज हैं उनको जाके आप इम्प्रेस कीजिए। अगर आपने वो करने में सक्सेसफुल हो गए तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि इनको क्या पसंद है, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए। तो वही हुआ, चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद लोग थे ना, उन्होंने बता दिया राजा प्रताप रुद्र को कि आप जाना और गोपी गीत गाना। तो राजा प्रताप रुद्र ना पैर दबाते दबाते गाने लगे, तव कथामृतम भक्त जीवनम कभिभिरीधितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् विघ्नन्ति ते भूरिदा जना। चैतन्य महाप्रभु के कान में जैसे ही ये गया, चैतन्य महाप्रभु एकदम भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना। भूरिदा जना का मतलब क्या होता है ना, कि वो व्यक्ति जो कि हाँ श्री कृष्ण भगवान के कथा जो कि कैसा है, त्वम कथा अमृतम, अब कथा अमृतम, ये अमृत के समान है। तप्त जीवनम, ये संसार में लोगों का जीवन जो तप्त रहा है, जल रहा है, उसको क्या करता है, एकदम से अमृत प्रदान करता है। अभिभिरीधितम कल्मषापहम, और ये जो संसार का कल्मश है उसका नष्ट कर देता है। जो भी इस मंगल कथा का प्रचार करता है, भूरिदा जना, वो हम लोगों को बहुत प्रिय है। किनको, गोपियों को। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होकर उछलने लगे और चैतन्य महाप्रभु देखे ही नहीं, और राजा प्रताप रुद्र जिनसे कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा डिस्टेंस बना के रखते थे, उनको जोर से आलिंगन कर लिया। तो ये हाँ, यही वो पार्क था जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को ऐसा फील हुआ था। लेकिन आज दूसरा दिन है, आज ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु चले जा रहे थे, और जैसे ही उस गार्डन को देखा, चैतन्य महाप्रभु को लगा ये वृंदावन है। Thus, he would be completely overwhelmed by ecstatic love of Krishna and began to chant the holy name and dance. His tongue worked incessantly as he chanted, Krishna, Krishna, will he again become visible before the path of my eyes? ऐसा सोचने लगे चैतन्य महाप्रभु, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गया उनको कि कृष्णा मेरे को दोबारा दिखोगे क्या, आप दिखोगे क्या। और ऐसे सोचते सोचते फिर क्या, अभी नेक्स्ट चैप्टर में ना बहुत डिटेल में इसका वर्णन आएगा। और कृष्णदास कविराज इस चीज को लिखते हैं कैसे, बोलते हैं, अनंत चैतन्य लीला नाया लिखाना, दीन मात्रा देखे न तह करिय सूचना। The pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu are unlimited. It is not possible to write of them properly. I can give only an indication of them as I try to introduce them. ये वाला जो पास टाइम अभी आने वाला है ना, ये वो पास टाइम्स है अंत लीला का, जो चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे थे अंत समय में जो पास टाइम कैसा था, बहुत प्रगाढ़ पास
हम लोग उसी को आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले जैसे कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं क्या, श्री रूप रघुनाथ पद यारा मोरा आसा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunatha, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their steps. तो यहाँ पे हाँ अभी एक्चुअली में स्टार्ट होगा क्या, एक मिनट। एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं स्क्रीन पे लाता हूँ। आ रहा है, एक मिनट आप लोग धैर्य बना के रहिए, निकल रहा है। हरे कृष्णा। सबका वीडियो बंद है सारे भक्तों का? नहीं प्रभु जी, ऑन है वीडियो। नहीं प्रभु वो जी तो ऑन। बोलेंगे वही जिनका ऑन होगा, जो नहीं बोल रहे हैं खामोश बैठे हैं उनका बंद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो ना आज सारा दिन नेट खत्म हो रहा है बिल्कुल। अच्छा नेट खत्म हो रहा है। आईडीसी वालों ने बहुत वीडियो ऑन करवाया है सबका। हाँ आईडीसी में डिसाइपल कोर्स वालों ने सबका वीडियो ऑन करा के अब आप लोगों को लग रहा होगा कि राकेश को विजय प्रभु कितने तैयार क्लास सुनाते। आईडीसी वाले नहीं सुनाएंगे ना, इस डिसाइपल कोर्स वाले भी ना वीडियो ऑन किए हुए। प्रभु जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आईडीसी कोर्स ना आप मतलब ऐसे कोई स्टार्ट करवा लीजिए ये 30 के बाद, इनिशिएशन के बाद, जिसमें 2-2 घंटे डेली वाला सिस्टम हो, वो थोड़ा सा सही ज्यादा कर अगला साल होगा, अब अगले साल होगा माता जी। अच्छा ठीक है। प्रभु जी इस वाले में तो सब ऊपर से जा रहा है, इतना जल्दी जल्दी चल रहा है। कोई बात नहीं, आप लोगों को फिर से करा देंगे, फिर से करा देंगे आप लोग। ठीक है ठीक है, आप लोग सुनिए। हरे कृष्णा। तो मिल गया मेरे को चैतन्य चरितामृत का जो श्लोक डिस्कस करना था। एक्चुअली अभी पुरी में गंभीरा एक स्थान है ना, गंभीरा वो स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अंतिम के 8 साल वहीं पे रहे हैं, बिल्कुल उसी कमरे में। उस एक कमरे का नाम ही गंभीरा था, क्योंकि वहाँ महाप्रभु बहुत गंभीर पास टाइम्स करते थे। तो उस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु अपने मतलब भगवान केवल 48 ईयर्स तक इस धरातल पे रहे। 24 वर्ष तक नवद्वीप में रहे और 24 वर्ष चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद भ्रमण करते रहे। और उस भ्रमण करते समय जो अंतिम का 8 साल था, जो वो केवल भजन की, वो 8 साल वो गंभीरा में रहे। तो एक दिन क्या होता है, जैसे अभी हम लोग बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इतना ऑब्जर्व रहते थे ना कृष्ण भक्ति में, हरे कृष्णा, इतना ऑब्जर्व रहते थे ना चैतन्य महाप्रभु, उनको मतलब इतना दिमाग में हमेशा कृष्णा 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 चलता रहता था कि क्या होता था ना, जैसे कभी बारिश होने वाला मौसम होता था ना, तो मेघ देख के उनको लगता था कि ये तो लगता है कृष्णा आ गए। तो उनको हर एक इंसिडेंट ऐसा लगता था, मतलब जैसे हम लोगों के साथ होता है ना कि हम लोगों को याद करना पड़ता है कृष्णा को, तो उनको भूलना पड़ता था कृष्णा को,
कि कैसे भूले, नहीं भूलेंगे तो क्या करते थे, उनको ना समुद्र जो है ना वो दिखता था, समुद्र उनको दिखता था कि यमुना जी हैं, और वो कूद जाते थे यमुना स्नान करने के लिए। तो समुद्र में आप कभी स्नान करेंगे तो क्या होता है, उसमें तो डूबने का डर होता है। यमुना तो बहुत गहरी नहीं है, लेकिन समुद्र बहुत गहरा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु को उन भक्त लोग बचा के लाते थे किसी तरीके से। तो ना ये वाला चीज बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट होने लगा, बार बार चैतन्य महाप्रभु को होने लगा कि मतलब उनको लगता था कि यहीं पे अभी अभी वृंदावन आ गया, और जाके कूदने लगते थे। कोई भी वन देखते थे उनको लगता था ये वृंदावन है। तो ये सारा चीज भक्त लोग देख के ना बहुत डर गए कि मतलब कैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु का रक्षा करें, कैसे करें। तो वही ना कैसा भाव था वहां पे, क्या चल रहा था, वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस रीडिंग करेंगे, उसी से आप लोगों को आनंद आ जाएगा। अरे विधि तुई बड़ा निठुरा, अन्य दुर्लभ जन, प्रेम कारण सम्मिलन, अकर्थन केने करिस दूरा। O cruel providence, you are very unkind, for you bring together in love people who are rarely in touch with each other. Then after you have made them meet, but before they are fulfilled, you again spread them far apart. तो बोलते ना विधि बड़ा बलवान, जो विधि का विधान है ना, जो समय है ना, वो बहुत बलवान है। वो क्या करता है ना, दो लोगों को ना मिलवा देता है, दो लोगों के बीच में प्रेम करा देता है, और जैसे ही वो प्रेम एक्चुअली में प्रगाढ़ होने लगता है, वो दोनों को दूर कर देता है। तो ये सच्चा प्रेम के बारे में बात हो रहा है ना, ये भौतिक प्रेम का बात नहीं हो रहा है। भौतिक प्रेम तो ऐसा ही होता ही है, उसमें तो पता ही नहीं चलता कि मतलब उसमें तो लोग चाहते हैं कि अरे अब खत्म करवा दो, अब जल्दी से खत्म हो जाओ, अब ये काल कब कंप्लीट होगा, ये जो संबंध है ये कब खत्म होगा। मतलब भौतिक संबंध का ये प्रमाण है। लेकिन आध्यात्मिक जो स्तर का जो प्रेम है ना, वो कैसे होता है, उसमें व्यक्ति को लगता है कि एक एक सेकंड भी लगता है ना कि हम बिता नहीं पाएंगे। मतलब गोपी लोग ब्रह्मा जी से कंप्लेन करते हैं, ब्रह्मा जी का बहुत निंदा करते हैं। क्यों कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि तुमने ये आईब्रोज क्यों बनाया, आईब्रोज नहीं सॉरी आई लैशेज जो आंख का जो पंखुड़ी होता है ना, वो क्यों बनाया, ये बनाया तुमने इसलिए हम लोगों को आंख झपकाना पड़ता है। अगर ये नहीं झपकता तो हम लोग कृष्णा को हर पल देख रहे होते, हर पल देख रहे होते। इसी चीज को पूरा करने के लिए जगन्नाथ भगवान के पास आई लैशेज नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों को हमेशा देखते रहते हैं, उनके पास आई लैशेज नहीं है, वो उनका आंख कभी नहीं झपकता। एक्चुअली जगन्नाथ भगवान सोते ही नहीं है, 24 आवर्स उनका ड्यूटी रहता है। 1 बजे रात तक वो दर्शन देते हैं, 5 बजे सुबह, 1 से 5 रात का 1 से 5 बंद होता है उनका पट। वो क्यों बंद होता है, क्योंकि उस वक्त वो देवताओं को दर्शन देते हैं, उस वक्त देवी देवता आते हैं दर्शन करने। बाकी टाइम भगवान इस धरातल के लोगों को कृपा देते रहते हैं। सो गोपी लोग ऐसा शिकायत करती हैं। तो सेम चीज ना चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली में ये श्लोक बोल रहे हैं क्या, कि विधि इतना मतलब बलवान है ना, प्रोविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है क्या, वो क्या करते हैं, दो लोगों को पहले पता भी नहीं था कि कोई है, और जैसे ही मिल लेते हैं उसके बाद बिछड़ते हैं तो बहुत दुख होता है। जैसे आप इस संसार में ही देखिए, हम लोग इस संसार में इतने लोगों से मिलते हैं, अपना परिवार लेकिन जो होता है उससे क्या होता है, हम लोग अटैच हो जाते हैं। तो अटैचमेंट के कारण हम लोग को लगता है कि कभी भी बिछड़े ना, कभी भी बिछड़े ना। लेकिन जैसे ही बिछड़ होता है, मतलब कैसे बहुत तरीके से होता है, कभी किसी का ट्रांसफर हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी का डेथ हो गया, हम लोग उस चीज को बेयर नहीं कर पाते, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो सेम फीलिंग्स चैतन्य महाप्रभु एग्जिबिट कर रहे हैं, किसके लिए, कृष्ण भगवान के लिए। क्यों, उनको कभी मेघ दिखता था और फिर एकदम से मेघ, उनको कोई भक्त आके बताता है नहीं ये कृष्णा नहीं ये मेघ है, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो जाते थे, अरे मुझे लगा ये कृष्णा है। तो वही भाव यहाँ चल रहा है, बोले अरे विधि अकरुणा देखना कृष्णा नाना, नेत्र मन लोभैल मोरा, क्षण के करित पान कडी नील अन्य स्थान, पाप कैली दत्त अपहार। O Providence, you are so unkind. You reveal the beautiful face of Krishna and make the mind and eyes greedy. But after they have drunk that nectar for only a moment, you whisk Krishna away to another place. This is a great sin because you thus take away what you have given as charity. आप मतलब
किसी को दान दे के उसको वापस लेते हो तो ये पाप होता है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कि हाँ, ये किसको बोल रहे हैं, सारा चीज ना विधि का विधान जो मतलब काल है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो किसी के साथ। आप एक बार वो चीज दे देते हो उसके बाद छीन क्यों लेते हो। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भाव में जा रहे हैं। वृंदावन में क्या होता है कि कृष्ण भगवान और बलराम जी बहुत अच्छे से पास टाइम्स कर रहे होते हैं और ऑल ऑफ ए सडन एक दिन अक्रूर जी आते हैं और बोलते हैं कि बस 2 दिन के लिए लेके जाना है, और लेके जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे वही भाव चैतन्य महाप्रभु प्रकट करने बोले, अक्रूर करे तुम्हारा दोष अमाय केने कर रोष, इह यदि कह दुराचार, तुई अक्रूर मूर्तिधारी कृष्ण नीली चूरीकारी, अन्य रान है अच्छे व्यवहार। ओ misbehaved providence, if you reply to us, Akrura is actually at fault. Why are you angry with me? Then I say to you, Providence, you have taken the form of Akrura and have stolen Krishna away. No one else would behave like this. Apanara karma dosha tore kiva kari rosha, toya moya sambandha vidura. ये हमारा प्राणनाथ एकत्र रहियन साथ, से कृष्ण हैले निठुर। निठुर का मतलब क्या होता है पता है? But this is the fault of my own destiny. Why should I needlessly accuse you? There is no intimate relationship between you and me. Krishna, however, is my life and soul. It is we who live together, and it is he who becomes so cruel. तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कौन सा भाव प्रकट कर रहे हैं ना, ऐसा ही भाव प्रकट करते हैं ना राधा रानी। जब वृंदावन से कृष्ण भगवान चले जाते हैं, बोल के जाते हैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन गायब भी हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो मतलब बोलते रहते हैं हाँ आ जाऊंगा मैं, बस 2 दिन के लिए, बस 2 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर कभी दर्शन देते ही नहीं। तो ऐसे कृष्ण भगवान क्यों करते हैं? वो ये प्रूफ करना चाहते थे कि वृंदावन के जो वासी है ना, वो एक्चुअली उनका प्रेम जो है वो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल मतलब कि इवन इफ कृष्णा इज नॉट गोइंग टू गिव देम दर्शन, स्टिल उनका जो प्रेम है कृष्णा के लिए वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा बना रहेगा, वो बना रहेगा। तो ये चीज प्रकट किए। हाँ, सेम मूड चैतन्य महाप्रभु एग्जिबिट कर रहे हैं। कहाँ? जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में। वृंदावन का वो मूड जगन्नाथपुरी में वो प्रकट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली इसमें किसी और का गलती नहीं है, ये सब कृष्ण भगवान का ही गलती है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन बताएगा? कोई चैतन्य महाप्रभु, कोई नए भक्त बताएं। रजनीश प्रभु को तो पता है, स्वास्तिक प्रभु को भी पता है, जो मेरे लिए नए है वो कौन है? सुरेश झा प्रभु बताइए आप, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। आज सैटरडे को खिचड़ी खा रहे हैं प्रभु जी? नहीं प्रभु जी कैसे खा रहे थे? हाँ बताइए, चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी वैसे तो कृष्ण का रूप ही माना गया है उनको, जैसे मैं समझता हूँ, मैंने पढ़ा है, छोटा मोटा नॉलेज लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और बताएंगे? यस, साक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बताओ। गॉड वर्ड में कृष्ण भगवान है, तो राधा कृष्ण दोनों का ही मिलाप है। वेरी गुड, यस यस। निधि माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के दोनों का अंश मिलाकर कलयुग में अवतार लिए थे। वेरी गुड। सो मैं बताता हूँ एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, लेकिन उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला है ना, वो राधा रानी का सॉफ्टवेयर डाला है। तो फीलिंग्स जो है उनका, इमोशंस जो है वो राधा रानी का। एक्चुअली होता क्या है, घटना ये घटता है कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम लोग सुनते हैं ना नरसिंह कथा, तो नरसिंह देव भगवान प्रहलाद महाराज का रक्षा कर देते हैं और इतना गुस्सा में रहते हैं, मतलब
ऐसे ऐसे आवाज आ रहा होता है गुस्से से, और लक्ष्मी जी भी पास नहीं जाती हैं। उनको लगता है कि मतलब पास गए तो ये तो हमारे विष्णु जी नहीं है, ये हमारे भगवान नहीं है, ये हमारे पति नहीं है, हमारे स्वामी नहीं है, ये इनको तो हम पहली बार देख रहे हैं, ऐसे सिंह का रूप लेके ये बैठे हुए हैं, हम इनके पास नहीं जाए। तो लक्ष्मी जी तक उनके पास नहीं जा पा रही थी, लेकिन प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी बोले कि आप जाओ, आप ही शांत करा सकते हो इनके गुस्से को। और ब्रह्मा जी लोग तो कांप रहे थे, डर के मारे थरथरा रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या किए थे, क्या किए थे ब्रह्मा जी, क्या किए थे ब्रह्मा जी, उसको क्या दिए थे, वरदान दिए थे कि तुम यहाँ नहीं मरोगे, वहां नहीं मरोगे, ऐसे ऐसा सेटिंग कर दिए थे, इतना कॉम्प्लिकेशन में डाल दिए थे कि कृष्ण भगवान मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लेना पड़ा, नर हरि रूप केशवधृता, मतलब ना आदमी ना इंसान ना जानवर, मतलब अलग ही रूप बना के आए कृष्ण भगवान। और नरसिंह देव भगवान मतलब इतना गुस्से में थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ना क्या किए, जाके आपने देखा बिल्ली को कैसे प्यार करते हैं वो अपनी मम्मी को, चाटते हैं वो लोग, जीभ से बॉडी को चाटते हैं। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान का बॉडी को लिक करने लगे, चाटने लगे, और देखते ही देखते नरसिंह भगवान बिल्कुल शांत हो गए। लेकिन हुआ क्या ना कि नरसिंह भगवान देखे कि अरे इसने मुझे शांत किया, लेकिन आनंद कौन ले रहा है, प्रहलाद आह्लाद दायिने, आह्लाद, प्रहलाद का आह्लाद हो रहा है, प्रहलाद महाराज को आनंद आ रहा है। क्यों, नरसिंह भगवान के प्रेजेंस से। तो वो आनंद को फील करते हुए नरसिंह भगवान को लगा कि अरे सेवा वो कर रहा है और आनंद उसी को आ रहा है, मतलब ये क्या है, मतलब भक्ति में ज्यादा आनंद आता है क्या भक्ति करने में। तो फीलिंग आ गया बहुत स्ट्रॉन्ग नरसिंह भगवान को कि मुझे एक बार टेस्ट करना पड़ेगा कि भक्त लोग क्या फील करते हैं, कि वो लोग ऐसे निरंतर भक्ति कर रहे होते हैं, करते जाते हैं। तो उसी भाव को फील करने के लिए ना कृष्ण भगवान सोचे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का रूप लूंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का रूप लूंगा और खुद कृष्ण रहूंगा, तो भक्ति तो भगवान का हृदय क्या है, सेवा लेने वाला हृदय है। तो वो हृदय क्या किए, चेंज कर लिए, किससे, श्रीमती राधा रानी से। तो श्रीमती राधा रानी का मूड चोरी कर लिए, भाव चोरी कर लिए। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव में है। तो सेम पास टाइम जो वृंदावन में हुआ था, उसी को क्या चैतन्य महाप्रभु अपने इस चैतन्य लीला में भी एग्जिबिट कर रहे हैं। वही पास टाइम यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या कि कृष्ण भगवान के प्रति जैसे राधा रानी गुस्सा करती है ना, उसी तरीके से अभी चैतन्य महाप्रभु गुस्सा कर रहे हैं। अब क्या बोलेंगे, देखो, सब त्याजी भाजी अंद्रे से ही अपन हते मारे, नारी वधे कृष्ण नहीं भाया, लागी आमी मारी उलती न चाहे हरि, क्षण मात्रे भंगिल प्रणमाया। He for whom I have left everything is personally killing me with his own hands. Krishna has no fear of killing women. Indeed, I am dying for him, but he does not even turn back to look at me. Within a moment, he has broken off our loving affairs. तो जैसे राधा रानी बोलती हैं क्या कि तुम इतने क्रूड हो गए कृष्ण भगवान, इतने क्रूड हो गए, मतलब हम लोग तो आपसे कभी वो भी नहीं लिए, आपसे हम लोग कभी बोले भी नहीं कि आप हमको फीस दो, आपको हम लोग सेवा कर रहे हैं तो उसका फीस दो, आपसे हम कुछ भी नहीं बोले, फिर भी आप हम लोगों के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। ये तो मतलब कोई व्यक्ति मतलब अपने प्रेमी के साथ ऐसा डील कैसे कर सकता है कि उसको मरने के लिए छोड़ दे। आप तो बहुत मतलब निठुर होते जा रहे हो, मतलब कठोर होते जा रहे हो। तो ये भाव ना धीरे 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 चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं, किसके प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति। तो कृष्ण केने करी रोषा आपन दुर्दैव दोषा, पाकिला मोरा पाप फला, ये कृष्ण मोरा प्रेम धीना, तारे कैले उदासीना, यही मोरा अभाग्य प्रबला। ये सब मेरा ही अपना किस्मत है, ये सब मेरा अपना किस्मत है। Yet why should I be angry with Krishna? It is the fault of my own misfortune. मेरा अपना किस्मत है, हाँ, बदकिस्मती इसको कहते हैं। The fruit of my sinful activities has ripened, and therefore Krishna, who has always been dependent on my love, is now indifferent. This means that my misfortune is very strong.
तो कभी कभी हम लोगों को भी भगवान ना, ऑल्दो हम लोग इससे बहुत दूर है, बहुत दूर, तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते किस स्तर का प्रेम का बात हो रहा है, बट हम लोग सेम जैसे समुद्र है, समुद्र का पूरा पानी कैसा है, खारा है, और समुद्र का एक ड्रॉप कैसा है, वो भी खारा है। तो हम लोग अभी एक ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन समुद्र अपने आप में क्या है, पूरा गाढ़ा है, मतलब पूरा का पूरा खारा है, लेकिन हम लोगों को अभी एक ड्रॉप उसका एक्सेस मिल पा रहा है। सेम वे यहाँ पे जो भाव प्रकट कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे सामने कृष्ण थे, सब कुछ हो रहा था, हम माला करने लगे थे, भक्ति में लग गए थे, ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ कि हमको भक्ति में मजा नहीं आ रहा है, माला में सूखा सूखा सा लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा बदकिस्मती जाग गया है। अभी तक हमारे ऊपर कृपा चल रहा था, अभी हमारा फिर से पाप ऊपर हो गया, हावी हो गया हमारे ऊपर। एंड इस भाव से चैतन्य महाप्रभु अपने आप को ही फिर दोष देने लगे कि अरे एक्चुअली मैं, और अभी चैतन्य महाप्रभु को ये एक रियलाइजेशन नहीं है कि वो एक पुरुष है, अभी उनको यही रियलाइजेशन आ रहा है कि मैं एक स्त्री हूँ। मतलब ये होता है ना, जब हम लोग बहुत हाई लेवल भक्ति करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हम प्रकृति हैं और पुरुष बस एक है, कृष्णा। हम लोगों को यहाँ पे एक सारा चीज चलता है ना कि फीमेल बॉडी, मेल बॉडी। एक्चुअली जो भक्ति करता है ना प्रगाढ़, उसको यही समझ आता है वी आर ऑल इन फीमेल बॉडी, वी आर ऑल फीमेल। एक्चुअली हम सब कौन है, हम सब लोग प्रकृति हैं और एक ही पुरुष है। वो पुरुष का क्या जिम्मेदारी, वो प्रकृति से आनंद लेते हैं, और कोई इस संसार में पुरुष है ही नहीं है। और जहां पे आप देखिए कोई व्यक्ति, उसके अंदर इसको बोलते हैं ना पैट्रियार्की, जैसे ही ये सारा चीज आता है ना इस संसार में, आप देखिए कितना इनबैलेंस हो जाता है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी जरूरी नहीं है कि मेल में हो, फीमेल के अंदर भी कंट्रोलिंग मेंटली, दैट कंट्रोलिंग मेंटली इज कॉल्ड एक्चुअली मस्कुलिन। और हम इसका ना एक प्रिंसिपल है, व्हेन वी आर डूइंग पेरेंटिंग, हम जब एक बच्चे को नर्चर कर रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं, तो उसके नर्चर होने में दो जिम्मेदार भी होता है, एक तो मस्कुलिन और एक फेमिनाइन। तो फेमिनाइन ऐसा नहीं है कि बस स्त्री का जिम्मेदारी है, नो, दोनों मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये दोनों नेचर प्राप्त होता है। जो मेल होते हैं उसके अंदर मस्कुलिन पार्ट ज्यादा होता है, फेमिनिन पार्ट कम होता है। जो फीमेल होती है उनमें फेमिनिन पार्ट ज्यादा होता है, मस्कुलिन पार्ट कम होता है। तो दोनों पेरेंट्स को ये बैलेंस करके बच्चों का नर्चर करना चाहिए। सो हम लोग देखते हैं जो भक्ति करने लगता है ना, उसके अंदर ना ये वाला सॉफ्टनेस ज्यादा आ जाता है, दैट इज एक्चुअली फेमिनाइन क्वालिटी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि हम लोग धीरे धीरे इन सब चीज को रियलाइज करें कि हम लोग मास्टर नहीं है, हम लोग पुरुष नहीं, हम इंजॉयर नहीं है इस संसार के, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो। हम लोग जैसे इस चीज को रियलाइज करने लगेंगे ना, एक्चुअली समझिएगा कृष्णा हमारे हृदय में बहुत अच्छे से एंट्री करने लगेंगे। धीरे कृष्णा ऑलरेडी एंटर्ड है, पर हम कृष्णा को एक्सेस करने लगेंगे, हम उनको देख पाएंगे अपने हृदय के अंदर। सो दिस इज हाउ इट्स ऑल गो। और फिर आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा? मैं आप लोगों को देख भी नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। तो ठीक है, आप लोग, हम लोग अभी बहुत डीप उसमें जाने वाले हैं, बहुत पर्सनल पास्ट टाइम सुनेंगे अभी हम लोग चैतन्य महाप्रभु का। ई माता गौराराया विशदे करे हाय हाय, हा कृष्णा तुम्ही गेल काती, गोपी भाव हृदय तारा वाक्य विलपया, गोविंद दामोदर माधवेति। ये सॉन्ग सुने आप लोग? श्री गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलते इन दिस वे श्री चैतन्य महाप्रभु lamented in the mood of separation. Alas, alas, O Krishna, where have you gone? कहाँ चले गए तुम? कहाँ हो? तुम ही गेला कति, किधर चले गए? Feeling in his heart the ecstatic emotions of the gopis. जो भाव गोपियों को आता था, वही भाव चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। बोलते हैं ना खलु गोपिका नंदनो भवन, अखिल
देहि नामन्तरात्मद्रे विकनशारिखो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सत्पतां कुले व्रजजनार्तिहान् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता भज सखे भवात् किङ्करीस्मनो जलारुहानमा चारु दर्शय। बोलते हैं कि हम लोग किंकर बन चुके हैं आपके लिए, और आप हम लोगों को ऐसे भकभुक का गेम खेल रहे हो, कभी आते हो कभी चले जाते हो, मतलब कर क्या रहे हो आप हमारे साथ? ये कोई तरीका है डील करने का? और आप हम लोगों को दिए क्या हो? मतलब किस बेसिस पे आप हम लोगों के साथ ऐसे डील कर रहे हो? हाँ, हम लोग कौन हैं? बोलते हैं शरदुदर्शये साधु जात सा सरसिजोदरा श्रीमुषा दृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किं बधा। आप वध कर रहे हो हम लोगों का, कैसे वध कर रहे हो आप? मतलब एक तो आप हम लोगों से सेवा लेते गए, और हम लोग कौन थे? अशुल्क दाशिका। हमारा फीस क्या था? हम लोग कोई शुल्क भी नहीं लिया आपसे। वी वर सर्विंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में लेते गए, सेवा लेते गए, और आप अभी क्या कर रहे हो? वरद निघ्नतो नेह किं वध, बिना सोचे हम लोगों का वध करने के लिए रेडी हो गए हो। वाह भाई कृष्णा, ये क्या मतलब आपका रेसिप्रोकेशन है? और किन लोगों के साथ जो आपसे कभी फीस नहीं चार्ज किए, कभी हम लोग शुल्क नहीं लिए, ये कोई तरीका हुआ है ऐसे लोगों से डील करने का? तो सेम भावना चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं। आप कहाँ चले गए हो? श्री चैतन्य महाप्रभु एग्नोनाइज इन देयर वर्ड्स सेइंग ओ गोविंदा, ओ दामोदर, ओ माधव। तो हम लोगों को ये भजन गाना चाहिए, गोविंद दामोदर माधवेति। हाँ, उससे क्या होता है ना, ये भाव कृष्ण भगवान को लगे कि लगता है चैतन्य महाप्रभु का कोई भक्त हमको बुला रहा है, तुरंत भगवान दौड़े चले आएंगे। तवे स्वरूप रामाराय करी न उपाय महाप्रभु करे आश्वासन गायन संगम गीता प्रभुर फिर चिता प्रभुर की स्थिर। फिर क्या हुआ? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर आए, तो बहुत तरह का कोई गीत गाए, कोई भजन गाए, कोई श्लोक गाए, और इससे क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु का मन थोड़ा सा शांत हुआ। हे मता विलपिता अर्धरात्रि गेल गंभीरते स्वरूप गोसाई प्रभु रसो सोइला। तो यही गंभीरा स्थान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपना अंत समय का 8 साल बिताए हैं। तो उस कमरे में क्या किए? रात को चैतन्य महाप्रभु को क्या करे? विश्राम कराए, सोने के लिए भेज दिए। लेकिन जैसे ही सोने के लिए गए, प्रभु सोयन रामानंद गेला घरे स्वरूप गोविंद सोइल गंभीर द्वारे। हाँ, रामानंद राय क्या किए? वो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु देखे कि सो गए ना, तो रामानंद राय अपने घर चले गए। आप लोग जाएंगे ना जगन्नाथपुरी, तो आपको ये सारा दृश्य दिखेगा। ये सारा घर अभी भी है, रामानंद राय जी का घर, स्वरूप दामोदर जी कहाँ रुकते थे, सब कुछ है, तो बहुत रिलेट कर पाएंगे। तो रामानंद राय वहां से घर चले गए, और स्वरूप दामोदर और गोविंद ना, जो चैतन्य महाप्रभु के 2 सर्वेंट्स थे, वो उनके गेट पे सो गए। प्रेमावसे महाप्रभु गर गर मन नाम संकीर्तन करे न जागरण। ऐसे जपा करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आप सब लोग कीजिए ये चैंटिंग अभी जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जोर जोर से अवेक करने लगे, कृष्णा आओ, कृष्णा आप कहाँ हो, मिल नहीं रहे हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। और चैतन्य महाप्रभु के लिए ना ये गंभीरा, आज जो इस डेट में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो पास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहली बार गए थे और वहां था अंधेरा। तो चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं था कि इसका
दरवाजा कहाँ से है, और चैतन्य महाप्रभु को लगने लगा कि मेरे को कोई कृष्ण से दूर करने के लिए यहाँ ले आया। जोर जोर से बोलने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से और जोर से और जोर से। जब इस भाव में बोलने लगे ना, चैतन्य महाप्रभु का उद्वेग बहुत तेज हो गया। क्या? विरह व्याकुल प्रभु उद्वेग उठिला, गंभीर भीतय मुख घसीटे लागिला। Feeling separation from Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu was so distraught that in great anxiety he stood up and began rubbing his face against the walls of the Gambhira. जब कुछ नहीं समझ में आया ना चैतन्य महाप्रभु को, बहुत जब उद्वेग इतना तेज हो गया, चैतन्य महाप्रभु क्या किए, उठे, खड़े हुए, और रात को उनको लगा ना कि दीवार से निकल जाऊंगा। दीवार में देखे तो दीवार था, तो अपने फेस को ना, माला हाथ से छोड़ नहीं रहे थे, फेस को दीवार में जोर जोर से रगड़ने लगे। जो पूरा फेस था चैतन्य महाप्रभु का, गंभीरा के दीवार में खून 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 पूरा, मतलब इतना उद्वेग आ गया चैतन्य महाप्रभु के अंदर कि मेरे को अभी तुरंत इसको खोल के चले जाना है, तोड़ के चले जाना है। मुखे गंदे नाके छत हैला पार, हवा वेशे न जाने न पद रक्त धारा। Blood oozed from the many injuries on his mouth, nose and cheeks, but due to his ecstatic emotions, the Lord did not know it. चैतन्य महाप्रभु को नहीं पता चल रहा था कि उनका मुंह से खून बह रहा है। मतलब जब व्यक्ति, आप मतलब ये एग्जाम्पल भी मतलब क्रूड एग्जाम्पल है, बट हम लोग देखते हैं कि जब किसी, मतलब बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, बट फिर भी आप इसको समझने के लिए, किसी का हस्बैंड का डेथ होता है तो हम देखते हैं वाइफ ऐसे भी खाल के रोती है कई बार। मतलब उसको कोई पेन समझ नहीं आता है, उसको प्यास भूख सब मर जाता है, उसका एकदम प्राण निकल जाता है उसका। उस लेवल का सेपरेशन फील होने लगा चैतन्य महाप्रभु को कि भाई मतलब मैं कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, और जोर जोर से मतलब दीवार में जाके अपना चेहरा रगड़ने लगे, नाक रगड़ने लगे, पूरा खून 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 हो गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु हुआ क्या। एंड ऑल ऑफ ए सडन ये आवाज किसको सुनाई दिया? स्वरूप दामोदर को। दीप सर्वरात्रि करे न भावे मुख संघर्षण, गोना गोना शब्द करें स्वरूप सुनील तखना। उसी वक्त स्वरूप दामोदर को सुनाई दिया क्या कि कुछ गूं गूं करके आवाज आ रहा है, बहुत अजीब सा आवाज आ रहा है। क्या है? दीप ज्वली घरे गेला देखी प्रभुर मुख, स्वरूप गोविंदा धुनर हैला बड़ा दुख। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का वो चेहरा देखे स्वरूप दामोदर और गोविंद को, इतना दुख लगा कि अरे ये चैतन्य महाप्रभु क्या किए अपने फेस के साथ, क्या मजाक कर लिए। लाइटिंग a lamp, स्वरूप दामोदर and Govind entered that room. When they saw the Lord's face, they were filled with sorrow. ओ हो, ये चैतन्य महाप्रभु को कैसे हम लोग संभालें, क्या करें, मतलब संभाल ही नहीं पा रहे थे भगवान के प्रेम को। प्रभु रे शैतानी सुस्थिर करैला, कान्हे कैला ये तुम्ही स्वरूप पूछिला। ये क्या कर लिए महाप्रभु, आप अपने साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? Why have you done this to yourself? प्रभु कहेन उद्वेग घरे ना परी रहीते, द्वारा चाही भूली शीघ्र बही रहीते। और श्री चैतन्य महाप्रभु replied, I was in such anxiety that I could not stay in that room. I wanted to go out and therefore I wandered about the room looking for the door. मैं ढूंढने लगा रूम है, दरवाजा कहाँ है, अंधेरा में मेरे को दिखा नहीं, तो ये सब कुछ मैं कर लिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। द्वारा नहीं पाना मुखे लग चरी भीते, छता हया रक्त पदे ना पाई यहीते। Unable to find the door, I kept hitting the four walls with my face. My face was injured and it bled, but I still could not get out. उन्माद दशाया प्रभुर स्थिर नहीं मन, यही करे बोले सब उन्माद लक्षणा। ये तो उन्माद का मतलब क्या था? पागलपन हो गया ये तो मतलब जबरदस्ती चैतन्य महाप्रभु अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। मतलब इनका वो बन चुका है ये हैबिट। ये तो कभी समुद्र में कूद जाते हैं, सबको का दिमाग खराब हो गया कि हम करें क्या, मतलब ये तो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे महाप्रभु। और ऐसे सोचते सोचते ये लोग सब बैठे। In this state of madness, Sri Chaitanya Mahaprabhu's mind was unsteady. Whatever he said or did was all
सिम्टोमिक ऑफ मैडनेस। सारा चीज ऐसा लग रहा था चैतन्य महाप्रभु मतलब उन्माद, पागल हो गए हैं। और यही मतलब सुनने में, मतलब हम लोग ना हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री में ऐसे ही बताते हैं। और आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम लोग इनको जो इतना हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और ये करते हैं, विवेकानंद जी ना, वो भी ऐसे ही बोलते थे। वो भी इस भक्ति के भाव को नहीं समझ पाए। उन्होंने भी यही बोला कि चैतन्य महाप्रभु पागल हो गए थे, उनको मिर्गी का दौरा आता था। सो भक्त का जो भाव होता है ना, वो भक्ति समझ पाएगा। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ स्वीट ना, मीठा का टेस्ट करना चाहते हो ना, स्वीट को स्वीट ही बोलते हैं ना, मुझे स्वीट बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मतलब स्वीट जो मीठा होता है ना, उसको टेस्ट करना जो होता है ना, आप मीठा अगर कभी नहीं खाए तो आप मीठा को नहीं समझ पाओगे कि मीठा क्या होता है। तो सेम में अगर आप भक्ति नहीं की हो तो आप भक्ति नहीं समझ पाओगे भक्ति क्या है। अगर आप हमेशा सोचो कि मेरे पास शक्ति आ जाए, शक्ति आए, तो आप शक्ति से रिलेट कर सकते हो, बट भक्ति बहुत ट्रांसडेंटल है, बहुत रेयर है। तो चैतन्य महाप्रभु, कई लोग बोलते थे कि इनको मिर्गी आता है। देखिए हम लोगों का सारा आनंद खत्म हो जाएगा अगर हम लोग इस भाव में चले गए कि चैतन्य महाप्रभु मिर्गी नहीं था, इतना डीप लव था, इतना डीप फीलिंग्स था। मतलब ब्लड इज ओजिंग आउट बट एक्चुअली द फीलिंग्स वेर ओजिंग आउट। ओजिंग मतलब बाहर निकल रहा है, उद्वेग आ रहा है, बाहर आ रहा है। एंड क्या हुआ उसके भी, मतलब चैतन्य महाप्रभु को कोई रोक ही नहीं पा रहा है। स्वरूप गोसाई तबे चिंता पैला माना, कहाँ गया श्लोका नहीं मुझे पता, कहाँ चला गया। और कृष्णा, हाँ, स्वरूप गोसाई तबे चिंता पैला माना, भक्त गाना लाना विचार कैले आराधीना। स्वरूप Damodar was very anxious, but then he had an idea. The following day, he and the other devotees considered it together. सब भक्त मेली तबे प्रभु रेशा धीला, शंकर पंडिते प्रभु संग सोईला। एक्चुअली मैं अब आने वाला है, क्यों मेरे को आज मन किया कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँ ना, अभी बहुत जल्दी वो श्लोक आने वाला है। अभी आप सब लोग समझ पा रहे हैं ना चैतन्य महाप्रभु का क्या स्थिति होगा। फीलिंग ऑफ सेपरेशन, हमेशा रोते रहना, हमेशा परेशान रहना, कहाँ है कृष्णा, कोथा गेला कृष्णा, कहाँ हो कृष्णा, ये भाव चल रहा है अभी कृष्ण भगवान का। और उनके जो भक्त लोग थे वो लोग बहुत चिंता में थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु को हम लोग रक्षा करें। तो वो लोग डिसाइड किए क्या कि एक शंकर पंडित हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के पास सुलाया करेंगे। डेली रात को चैतन्य महाप्रभु के साथ में सोएंगे। अब देखिए क्या होगा, इतना पर्सनल आएगा। चैतन्य महाप्रभु कैसे सोते थे। सब भक्त मेली तबे प्रभु रस धीला, शंकर पंडित प्रभु संगे सोईला। प्रभु पद ताले शंकर करे न शयन, प्रभु तांड्र ऊपर करे न पद प्रसारणा। Thus Shankar Pandit lay at the feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the Lord places his legs upon Shankaras. तो जो शंकर पंडित थे ना, वो चैतन्य महाप्रभु के, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं सिहाने बोलते हैं, सिहाने बोलते हैं कि पैर के पास सोना। हाँ, मतलब कि अगर मतलब होता है ना, जनरली ऐसा होता है घर कभी कभी ज्यादा लोग आ जाते हैं तो कुछ लोग लंबा लंबा सोते हैं। अब हम लोग ऐसा तो शायद ही देखते होंगे दिल्ली गुड़गांव में, बट नॉर्मल फैमिलीज में ऐसा देखा जाता था पहले। गर्मी छुट्टियों में सब नानी घर जाते थे ना, तो लंबा लंबा कुछ लोग सोते आते थे, कुछ लोग पैर के पास सोते थे। तो उसी तरह से गंभीरा का रूम देखेंगे ना, छोटा रूम है गंभीरा का, वो रूम बहुत छोटा है जहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठते थे। तो चैतन्य महाप्रभु लंबे थे, 6-6.5 फुट के थे, तो वो सोते थे। और उनके गेट के पास ना, कि चैतन्य महाप्रभु उठ के बाहर ना चले जाएं, तो शंकर पंडित वैसे सोते थे और चैतन्य महाप्रभु का पैर उनके बॉडी पे चला जाता था। तो इस भाव में ऐसे उनका शयन होता था। प्रभुर पदोपधाना बलि तन्रा नाम हैला, पूर्वे विदुरे ये ना श्री सुखवर नीला। Shankara became celebrated by the name Prabhu Padopadhan, the pillow of Sri Chaitanya Mahaprabhu. उनका नाम ही पड़ गया क्या, चैतन्य महाप्रभु का तकिया है ये। He was like Vidura, as Sukdev Goswami previously described him. When submissive Vidura, the resting place of the legs of Lord Krishna,
had thus spoken to Maitreya. Maitreya began speaking, his hair standing on end due to the transcendental pleasure of discussing topics concerning Lord. तो विदुर जी थे ना कृष्ण भगवान के पास टाइम में, उन्हीं का रूप में ये शंकर पंडित ऐसा कर रहे हैं। तो विदुर जी भी ऐसे, कृष्ण भगवान हमेशा उनके पास अपना पैर रख देते थे और विदुर जी को बहुत अच्छा लगता था। शंकर करे न प्रभुर पद संवहन, घुमा न पदे न तैछे करे न शयन। मसाज करते थे, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट मसाज करते थे। शंकर मसाज द लेग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, but while massaging he would fall asleep and thus lie down. तो ऐसा ना, एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ना शयन कर रहे थे, तो कुछ भक्त लोग थे, उनमें हम भी थे, तो मसाज करने का मौका मिला था महाराज जी का। तो मसाज कर रहे थे हम लोग गुरु महाराज को, तो महाराज को मसाज कर रहे थे, तो महाराज बार बार बोल रहे थे आप लोग जाओ, आप लोगों को नींद आ रहा है। तो महाराज समझ जा रहे थे, एक्चुअली हाथ होता है ना, धीरे धीरे वो होने लगता है, नींद आने की वजह से महाराज बोल रहे थे आप लोग जाओ, आप लोगों को नींद आ रहा है, आप लोग जाओ, आप लोगों को नींद आ रहा है। तो मैं यही रिलेट कर पा रहा था कि कितना मतलब भक्त लोग एक्चुअली इतने भाव में होते हैं, इतना डीप कृष्ण के प्रति होता रहता है, उनको चिंता, ये सेवा है, वो है, सब कुछ। लेकिन जैसे ही उनका कोई सेवा करने लगता है तो वो कितना केयरिंग हो जाते हैं। मतलब महाराज तुरंत बोलते थे कि किसी को भी आप जेन्युइन हार्ट से बोलिए, आपका कोई मसाज करता है, आपको कैसा लगता है? लगता है कि और थोड़ा कर ही दो यार, थोड़ा सा और कर दो। तो मतलब दे आर मोस्ट क्वालिफाइड पीपल, उनको पता है कि भाई हम सब दुनिया को पता है कि हम लोग कितना सेवा कर रहे हैं, तो हम मसाज करेंगे तो कोई फॉल्ट नहीं है हमारा। लेकिन वो लोग फिर भी बोलते नहीं आप रेस्ट करो, आप भी थक गए होंगे। उसी भाव में ना, अब देखिएगा आगे क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु कैसे मतलब भक्ति का प्रगाढ़ वो कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु एक तरफ, जहाँ पे उनको फीलिंग्स इतना भरा हुआ है कृष्ण के प्रति कि वो मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, भाग जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी। तो शंकर पंडित ना मसाज कर रहे थे महाप्रभु को, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ना, बट वाइल मसाजिंग ही वुड फॉल अस्लीप, उनको हल्का हल्का नींद भी आने लगता था। उगध अंगे पदिया शंकर निद्राय, प्रभु उठी अपना कंथा थारा जदया। He would lie asleep without a covering on his body, and Sri Chaitanya Mahaprabhu would get up and wrap him with his own quilt. तो ये होता है फीलिंग्स। देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति कैसे कर रहे हैं, मतलब ऐसा भक्ति कोई इस संसार में कर नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान जब भक्ति करेंगे तो भाई टॉप मोस्ट भक्ति होगा वो तो। मतलब हम सब लोग उनके अंश हैं, तो हम सब लोगों का भक्ति मिला देंगे ना एक तरफ, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। कृष्ण भगवान अगर भक्ति करने पे उतर आए तो बिकॉज ही हैज ऑल द भक्ति, जैसे बोलते हैं ना रिचनेस, कृष्णा हैज ऑल द रिचनेस, लक्ष्मीपति हैं वो, तो भक्ति के भी पति वही हैं। तो जब वो भक्ति कर रहे हैं तो किस लेवल का भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कितना कॉन्शियस है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है क्या कि हम अनकॉन्शियस हो जाएं, हमको किसी का फीलिंग्स का कुछ पता नहीं है, अरे कोई प्रसाद पाया नहीं पाया क्या फर्क पड़ता है, मेरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब हमारा 16 माला, हमारा 16 माला, हमारा रीडिंग, हमारा 1 घंटा हेयरिंग, हमारा रीडिंग, हमारा ये नहीं हुआ तो जी आज मेरा तो 14 माला ही हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कोई भक्त को प्रसाद नहीं मिला, उसके पैर में चोट लग गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भक्त वहां पे गिर गया, अरे वहां पे बस पंचर हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। मतलब हम लोगों को लगता है कि हमारा भक्ति इतना वो है ना, इसको एकदम आरओ प्यूरिफायर की तरह साइड में रखना चाहिए, एकदम क्लीन में सब कुछ, यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नो, इफ यू आर मतलब आप चैंटिंग करते समय इफ यू आर कृष्णा कॉन्शियस, देन यू विल ऑटोमेटिकली बिकम, मतलब पूरा कॉन्शियस रहोगे आप। यू विल नॉट बिकम, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लग रहा है कि आपका बहुत भगवान प्रेयर सुन रहे हैं, अगर किसी का पैर भी टूट गया तो क्या हुआ, तो हम मतलब हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो हरे कृष्ण चल रहा है। नो, ये क्या हो गया, आपका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड हो चुका है। दैट मीन्स कृष्णा से आप बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। यू आर फीलिंग कि आपको बहुत भजन में रुचि आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और आपको किसी भक्त का चोट नहीं दिख रहा, आपको भक्त का नीड नहीं दिख रहा,
एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र इज ऑल अबाउट आस्किंग फॉर सेवा। मतलब हमको, और इसका मतलब ये भी नहीं है क्या कि हम माला जब कर रहे हैं तो उस वक्त हरे कृष्णा उंगली डाले हुए हरे कृष्णा प्रभु, वहां पे आटा नहीं है, वहां पे हरे कृष्णा प्रभु आटा मार दूं क्या, एक हाथ से आटा मार देता हूँ प्रभु हरे कृष्णा, नो, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब है बी प्रैक्टिकल। बट अगर आपको कहीं दिखा क्या कि किसी भक्त को नीड है, यू कैन थिंक ऑफ इट, और 2 मिनट लगेगा, आप उसको हेल्प करके चलते बनो, फोकस ऑन योर जपा, बट हमेशा कॉन्शियस रहो। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जपा, वी आर टॉकिंग अबाउट 24 आवर्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। कभी भी हो सकता है, मतलब आपको असाइंड सेवा में से हट के कुछ सेवा मिल सकता है। आपको सेवा मिला है क्या, वेलकम सेवा मिला है मुझे, ओके वेलकम सेवा है, और वहां वेलकम सेवा के बगल में एक टेबल लगा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है पैम्फलेट, पैम्फलेट का पीछे किसी ने फैन ऑन कर दिया और सारा पैम्फलेट उड़ गया, तो मेरा तो वेलकम सेवा है, मैं तो बस वेलकम करूंगा लोगों का। नहीं, उस वक्त जाके चुपचाप से पैम्फलेट भी उठा सकते हैं आप। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस सेवा के टाइम पे। तो चैतन्य महाप्रभु को ये भाव आ रहा है, कौन सा भाव में है कि वो बैठे बैठे गिर जाते हैं, जाते हैं बाहर तो उनको समुद्र में यमुना जी दिखती हैं, बादल में कृष्ण भगवान दिखते हैं, कोई पेड़ देखते हैं तो उनको वृंदावन का याद आ जाता है। वो कृष्ण भगवान इतना फीलिंग्स के बावजूद जैसे ही देखे क्या कि उनका एक सेवक है शंकर, वो सो गया है बिना चादर के, तो उठे उसको अपना चादर ओढ़ा दिए। समझ में आ रहा है कितना डीप है भक्तों के बीच का रिलेशनशिप। हाँ, ये सारा चीज हम लोग मूवी में देखते हैं, मूवी में हमें भी पता है कि कोई फीलिंग नहीं होता, रियलिटी में सोचिए, यही इसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम में व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु सो रहे होंगे, चैतन्य महाप्रभु को लगा हो कि अब मसाज बंद हो गया, तो हल्का सा आंख खोल के देखे होंगे कि शंकर पंडित सो गया क्या, तो देखे हाँ सो गया। कैसे सोया, बिना चादर के, ओहो अपना चादर उड़ा दिया उनको। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली प्रेमा। सो ये श्लोक में जब पढ़ा था तो मेरे को लगा था कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। उग्ध अंगे पदिया शंकर निद्राय प्रभु उठी अपन कंठ आहर जदय निरंतर घुमाया शंकर शीघ्र चेतन काशी पद चापी करी रात्रि जागरण। लेकिन शंकर पंडित भी ऐसा नहीं था कि उनको भी ऐसा नींद आ गया, मतलब चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा डीप वही चले गए, पता चला सेवक को ज्यादा गहरा नींद आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए नहीं, ऐसा डीप नींद नहीं आया था उनको कि वो एकदम डीप हो गए चैतन्य महाप्रभु के पैर पे, अब वो पटक गए अपना सर वर और एकदम ऐसा ऐसा वाला नींद नहीं आया था उनको। उनका नींद कैसा था, उठते थे सोते थे, मतलब झटका आता था उनको, झटका से फिर नींद आ जाता था। बोले शंकर पंडित वुड ऑलवेज फॉल asleep but he would quickly awaken, sit up and again begin massaging the legs of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this way he would stay awake the entire night. पूरा रात उनका जागरण ही चलता था। तानरा भय नरेन प्रभु बहिर यईते तानरा भय नरेन भीतये मुख बज घसीते। Out of fear of Shankara, Sri Chaitanya Mahaprabhu could neither leave his room nor rub his lotus-like face against the walls. E Leela Prabhura Raghunatha Dasa Gaurangastava Kalpa Vrikshe Kariyach Prakasha। हाँ, इस चीज को रघुनाथ दास गोस्वामी और डीपली डिस्क्राइब किए हैं अपने एक बुक में, उसका नाम है गौरांगस्तव कल्प वृक्ष। Because of the separation from his many friends in Vrindavan, who were like his own life, Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke like a madman. His intelligence was transformed day and night. He rubbed his moon-like face against the walls, and blood flowed from the injuries. May that Sri Chaitanya Mahaprabhu rise in my heart and make me mad with love. ये भाव, हाँ, कौन लिख रहे हैं? कृष्णदास कविराज। May that Sri Chaitanya Mahaprabhu rise in my heart and make me mad with love. तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का आप लोग फेस इमेजिन कर पा रहे हैं ना, कि गौर वरण के चैतन्य महाप्रभु, गोरे गोरे चैतन्य महाप्रभु, सुंदर, कैसे गौर सुंदर उनका नाम है। गौर क्यों? क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन जो है गोल्डन है। उस गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के चैतन्य महाप्रभु जब हमारे सामने, हमारे हृदय में उनको लेके जाइए और इमेजिन कीजिए कि उनके चेहरे पे वो जो दीवार से घसने की वजह से जो
ब्लीडिंग आ रहा है, वो फेस को इमेजिन कीजिए, उनको अपने हृदय में धारण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कब वो दिन आएगा जब हम लोग एक्चुअली में ऐसा अनुवाद करेंगे कृष्ण भक्ति में, हम लोग इतना डीप फीलिंग्स डेवलप कर पाएंगे अपने हृदय में। तो वो फीलिंग्स के लिए हम लोग क्या इस पास्ट टाइम्स को पढ़ते हैं। ई मत महाप्रभु रात्रि दिवसे, प्रेम सिंधु मग्न रहे कबू डूबे भसे। इन दिस वे Sri Chaitanya Mahaprabhu stay immersed day and night in an ocean of ecstatic love for Krishna. Sometimes he was submerged and sometimes he floated. Eka kale Vaishakhera Purnamasi dine, Ratri kale Mahaprabhu Chalila udayane. One full night in the month of Vaishakh, April May, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to a garden. Jagannath Vallabh Naam Udayana Pradhane, Pravesha Karila Prabhu Lana Bhakta Gane. The Lord along with his devotees entered one of the nicest gardens called Jagannath Vallabha. अभी हम लोग इसको ना यहाँ पे स्टॉप कर देंगे ना, क्योंकि अभी फिर आप लोग जो अब ये दूसरा पास टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब अभी हम लोग गंभीरा में थे ना, तो अभी गंभीरा में ही रहते हैं एक्चुअली में महाप्रभु। हाँ, इसके बाद क्या होता है, उनका लाइफस्टाइल यहीं पे गंभीरा में ही बीतने लगता है और गंभीरा में रहते रहते चैतन्य महाप्रभु ना बहुत डीप उनको आ जाता है, मतलब उनका जो भक्ति का जो स्तर है ना वो ऐसा हो जाता है कि उनको बार बार लोगों को बोलना पड़ता है क्या ये वृंदावन नहीं है, ये आसमान जो आप देख रहे हैं कृष्णा नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता था ना, मेघ को देखते थे समुद्र के पास, तो उनको लगता था वो मेघ तक चला जाऊंगा ना तो मैं कृष्ण के पास चला जाऊंगा, कूद जाते थे समुद्र में, कि उनको लगता था कि एक्चुअली में कृष्ण भगवान यमुना में कालिया लीला कर रहे हैं। उनको लगता था कि मैं दौड़ते दौड़ते चला जाऊंगा और कूद जाते थे समुद्र में। ये उनका मतलब प्रेम का वो था। और उसी समय में चैतन्य महाप्रभु ऑल्दो इतना सारा टीचिंग्स दिए चैतन्य महाप्रभु, लेकिन खुद वो कितना क्या क्या लिखे हैं किसी को पता है? कितना बुक्स लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु कितना श्लोका लिखे हैं किसी को कुछ ध्यान में? चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से लिखे। वर्षा मेहरा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। 8 श्लोक दिए हैं वो शिक्षामृत में, शिक्षाष्टकम। यस, तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली में बस 8 श्लोक ही लिखे अपने हाथों से, उसका नाम है शिक्षा अष्टकम। वो 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु उसी गंभीरा स्थान से लिखे, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये एक श्लोक है, एक श्लोक में ही ना इतना पावर डाले हैं ना चैतन्य महाप्रभु। बोलते हैं कि चेतो दर्पण मार्जन, हमारे चित्त को क्या करते हैं, एक शीशा होता है ना मिरर, वो कई बार हम देखते हैं क्या धूल की वजह से ना ढक जाता है, तो उसमें हमको अपना चेहरा नजर नहीं आता है। उसी तरह हमारे जो चित्त है ना वो भी क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो उसको मार्जन करते हैं। कैसे करते हैं मार्जन? चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापनम। कैसे होता है वो चीज? जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, तो हमारा वो चित्त मार्जन होने लगता है। इसलिए कई बार आप लोगों को ये फीलिंग आएगा कि आप अपने आप को इतना बुरा कभी नहीं समझते थे जितना कि आप अब अपने आप को समझने लगे आफ्टर डूइंग जपा एंड ऑल। आप भक्ति में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो आपको अपने अंदर बहुत कमी, अरे यार कितना बुरा हूं मैं। अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रहा है तो समझिए देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर साधना। The first thing that will come, that will happen when we will do bhakti is the guilt feeling or repentance, जो अजामिल के साथ हुआ। जैसे ही अजामिल भक्ति में आए ना, तो अजामिल के साथ सबसे पहले क्या हुआ, उनको फीलिंग हुआ अरे बाबा मैं कितना पाप किया हूँ। तो सेम फीलिंग आना चाहिए हमारे अंदर की, मैं बहुत शुद्ध आत्मा नहीं हूँ। कई लोगों के साथ उल्टा होता है, कई लोगों को लगता है कि हम इतने पुण्य आत्मा हैं प्रभु जी ना,
हमने कभी कोई पाप किया नहीं था प्रभु जी। देखिए अंत में फिर आप लोगों के ऊपर कृपा किया प्रभु जी, हम लोग भक्ति से जुड़ गए। हम शुरू से ही प्रभु जी, बचपन से ही हमारे यहाँ ना गीता भागवतम ये सब तो मतलब हमारे कंठ में था प्रभु जी। अब आप लोग ये सब जो कर रहे हैं प्रभु जी, हम लोग देखे हैं ये सब। हाँ प्रभु जी, बस आप लोग तो चाय नहीं पीते होंगे प्रभु जी, मैं चाय पी के आता हूँ थोड़ा। मतलब हमको लगता है ना कि हम इतने प्योर है, हम इतने, लेकिन नहीं, जो भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे ना तो हमको क्या फीलिंग आएगा कि बाप रे हम बहुत बुरे दे रहे हैं, हमारा हृदय बहुत गंदा है, हमारे अंदर काम है, क्रोध है। आप देखिए ऐसा नहीं होगा ना कि एकदम जैसे ही आप क्रोध करेंगे ना तो आपको लगेगा अरे मैं भक्ति करता हूँ, मैं क्रोध कैसे करता हूँ। समझ लीजिए कि आपके अंदर चैंटिंग का वायरस चला गया है, वो धीरे धीरे मतलब ना उसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरस ना, वो आपके अंदर काम कर रहा है, धीरे धीरे रेक्टिफाई होता जाएगा। ऐसा नहीं हो एकदम ऑल ऑफ ए सडन कोई गाना सुनेंगे ना तो आपका भी मन हाँ कान में चलने लगेगा म्यूजिक के साथ, चांदनिया तो बरसे, जैसे ही सुना तो थोड़ा सा मजा आने लगेगा, लेकिन फिर अंधेरा आ जाएगा आपके सामने। अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे गाने को मजा कैसे ले सकता हूँ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर उससे भरा हुआ है। पर धीरे धीरे क्या होगा, मतलब ये एग्जांपल मैं सबको देता हूँ। मेरे को याद है हम लोग जब नए नए जुड़े थे ना तो हमारे को फोन में 2 GB का स्पेस था। तो 2 GB का पूरा स्पेस ना पहले अराउंड 2014 में उसमें फिल्मी गाना भरा हुआ था। तो इस्कॉन में जाना स्टार्ट किया ना तो प्रभु जी बोले कि आपके मोबाइल में स्पेस है तो मैं आपको कुछ कीर्तन दे देता हूँ। मैं बोला कि अरे ये सब तो इम्पोर्टेंट है, ओके ठीक है। फिर भी तो मैंने ना ऐसा स्पेस बनाया कि 120 MB खाली किया मैंने, बहुत हृदय पे पत्थर रख के, और 8-9 भजन डलवाया। और वो कब वो धीरे धीरे जो 2 GB भक्ति भाई सारा लेक्चर कीर्तन हो गया, पता ही नहीं चला। सेम वे हमारे अंदर जो ये सारा डिजायर्स है, ये एंजॉय, ये वो धीरे धीरे जपा करते क्या होगा, इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि हमारे हृदय में बस भक्ति के बारे में विषय चलेगा कि ओहो आज मैंने ज्यादा खा लिया, कृष्णा मैं ऐसे क्यों करता हूँ। हर चीज में आप कृष्ण को ले आएंगे बीच में। आपके अंदर मान लो इच्छा आएगा क्या, बहुत धन कमा लूं, कृष्णा देखो मैं कैसे सोचता हूँ, हमेशा सोचता रहता हूँ कि ज्यादा धन। तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा क्या कि आप हमेशा कृष्ण के बारे में सोचने लगे। पर क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु अगले ही श्लोक में बोलते हैं ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि हृदयमीदृशमिहा जनी नानुरागः। लेकिन मेरा एक दोष है, मैं इतना दुराचारी, इतना पापी हूँ, इतना बदकिस्मत हूँ, इतना किस्मत फूटा है मेरा कि आपके नाम में आप सारा शक्ति दे दिए भगवान, लेकिन मेरे को नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मेरे को तत्रार्पिता नियमित, कोई नियम भी नहीं है इसमें, लेकिन दुर्दैवमीदम दृश्यम यहाँ जनी नानुराग, मुझे कोई अनुराग नहीं हो पा रहा है इस नाम में। मतलब आप इसमें इतना कुछ दिए भगवान, पर मैं कितना मतलब फूटा किस्मत है मेरा कि मेरे को इसमें कोई रुचि ही नहीं आ पा रहा है। एंड दिस वे हम लोग को फील होता है। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को अब एक ही चीज फीलिंग आता है इस वजह से। क्यों, किस वजह से? क्योंकि मैं भगवान का नाम ही नहीं ले पाता हूँ, इसलिए नेचुरली मैं क्या हो जाता हूँ, हम्बल हो जाता हूँ। तृणादपि, अपने आप को हम लोग नीचा देखने लगते हैं, मेरे अंदर कोई योग्यता ही नहीं है, अपने आप को मतलब अनक्वालिफाइड। ऐसा नहीं कि जब हम बैठ के जपा करें हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो लग रहा है कि सारा कैमरा मेरे ऊपर सेट हो चुका है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितने भक्त लोग हैं सब कोई को मैं दिख रहा हूँ कि देखिए अभी अगले श्रील प्रभुपाद यही है सिंसियरिटी का, इनके ऊपर जो भूत है ना अगला, इन्हीं के ऊपर
भगवान का कृष्ण प्रेम का वो आने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये भाव ऐसा प्रकट होगा, ऐसा प्रकट होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि भगवान तो ठीक से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्या दिखाऊं लोगों को, क्या मतलब वी शुड फील, अरे बाप रे मैं इतना पापी व्यक्ति, अपने आप को इतना टार्जन समझ रहा हूँ, मेरे को चुपचाप से हरे कृष्णा करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारे अंदर हमारा भाव आएगा क्या कि मैं अब क्या करूंगा ना, हरे कृष्णा करते हुए किसी को छू देता हूँ, चलो इसको भी शुद्ध इसको शुद्ध कर देता हूँ, अगला शुद्ध इसी को करता हूँ। क्योंकि हम लोग सुने हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र करते थे, वो पेड़ को छूते थे, पेड़ नाचने लगता था, उधर शेर को छूते थे, शेर डांस करने लगता था। हम लोगों को भी वैसे ही आता है, हरे कृष्ण छोटे बच्चे को टच कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मतलब इस शुद्ध हो गया। नहीं, हमको क्या होना चाहिए फीलिंग, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तन्या सदा। जब हम लोग ये भाव में जाएंगे ना, तृण से अपने आप को नीचा देखेंगे कि हम घास से भी गिरे हुए हैं यार। हाँ मतलब हमको अपने आप को और डाउन करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णु, जैसा पेड़ होता है ना, सहिष्णु हमेशा देता है, पेड़ हमेशा गिविंग होता है, मतलब वो कभी लेता नहीं किसी से, हमेशा देता रहता है, छाया देता है, फल देता है, सब कुछ देता है, कभी कुछ नहीं बोलता। आप उसको लात मारिए, जूता मारिए, गाली दीजिए, कुछ नहीं बोलता। वैसा भाव हो जाना चाहिए। तृणादपि सुनी तरोरपि सहिष्णु, टॉलरेट करूंगा पेड़ की तरह। उस स्थिति में क्या होगा, अमानिना मान देना, दूसरे को हमेशा मान देने होना चाहिए और हमको किसी से कोई मान नहीं चाहिए। ऐसा भाव जब हो जाएगा ना, हम लोग उस स्टेट ऑफ माइंड में कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा बोलते हैं वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन ए हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, थिंकिंग वन सेल्फ लोअर देन द स्ट्रॉ इन द स्ट्रीम। हाँ, इसमें लास्ट में आता है, इन सच स्टेट ऑफ माइंड वन कैन चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंट, निरंतर हम भगवान का जप करते रहें। और जब हम भगवान का निरंतर जप करेंगे तो हमारे अंदर नेक्स्ट फीलिंग क्या आएगा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम। भगवान आप मेरे इसको सिंसियरिटी को, जपा को ये मत समझ लेना कि मेरे को इसके बदले में धनम जन्म सुंदरी चाहिए। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद। मतलब मेरे को आप सिंसियरिटी को ये मत सोचिएगा कि मैं आया हूँ आपके साथ डीलिंग करने, कि मेरे को बदले में क्या दे दीजिए, फॉलोअर्स दे दीजिए, मेरा ये प्रोजेक्ट करा दीजिए, वो करा दीजिए। नथिंग, आई हैव नो डिजायर, आई हैव ओनली वन डिजायर, अहेतु की भक्ति। कहाँ, आपके चरण कमल में मेरे को अहेतु की भक्ति चाहिए। और जब आप अपना अहेतु की भक्ति देंगे तो क्या दीजिएगा मुझे, अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवां बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि चिंतया। एक ही चीज दीजिएगा बस, मतलब धन मत दीजिएगा, जन्म मत दीजिएगा, फॉलोअर्स मत दीजिएगा, सुंदर स्त्री मत दीजिएगा, कुछ मत दीजिएगा, एक चीज दे दीजिएगा बस। वो क्या बोलते हैं, हे नंद तनुज भगवान, आपका एक किंकर दास है जो कहाँ बैठ के आपका भक्ति कर रहा है, आपके चरण कमल में बैठा हुआ है। पद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, फूल की तरह आपके चरण कमल पे बैठा है। आप उसको कभी कभी उसके बारे में चिंता कर लीजिएगा, मतलब उसको भूलिएगा मत। मतलब आप अगर आप भूल गए कृष्णा तो हमारा कोई नहीं है इस संसार में। हाँ, तुम अभी न के अच्छे हमारो, अगर आप मेरे को साथ नहीं दिए कृष्णा तो मेरा इस संसार में कोई है कहाँ। मतलब आपके बिना इस संसार में कृष्णा कोई नहीं है मेरा, इसलिए प्लीज मेरे को बहुत अकेला फील होता है, इसलिए आप मेरा चिंता कर लीजिएगा। जब इस भाव से हम बोलते हैं तो नेचुरली क्या होता है ना, हम लोगों को इतना फीलिंग आता है कृष्णा के बारे में। वो फीलिंग कहाँ चेंज हो जाता है, नयनम गलद सुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा
पुलकेनचितं वपु कदा पवनाम विशति। तभी जाके हमको नाम ग्रहण, तभी हम लोग नाम स्वीकार कर पाएंगे। कब? जब आंख से आंसू बहने लगेगा। किस स्टेट में बहेगा आंसू? जब हम लोग एक्चुअली में अपने आप को किंकर दास समझेंगे, कृष्ण भगवान के चरण कमल में बैठा हो, उस स्टेट में हमको क्या होगा, हमारे आंख से नेचुरली आंसू प्रवाह होगा। हम लोगों को हमेशा, जैसे ही आप कृष्णा बोलेंगे आपका कंठ रुद्ध हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं इस्कॉन में, देखेंगे उनको हरे कृष्णा जप नहीं कर पाते पब्लिक प्लेस में, बहुत रोना आ जाता है। So, मतलब they are so pure because they have मतलब dedicated their whole life for this सेवा, chanting the holy name। एक प्रभु जी हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, कृष्णा, वो चौपाटी टेम्पल में, उनको सब ऐसे वो हमेशा जपा करते रहते हैं, वो छुप छुप के जप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब डीप करने लगते हैं तो उनको रोना आ जाता है। तो ही डोंट वांट टू शो कि मतलब मैं बहुत डीप लेवल का भक्ति कर रहा हूँ। और जब हमको इस भाव में भक्ति होता है ना, कि हम जब भगवान का नाम बहुत गहरे भाव से लेने लगते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, एक एक युग, मतलब एक एक जो निमेश काल है ना, निमेश मतलब होता है 1/16 सेकेंड। 1 सेकंड को 16 बार तोड़ देंगे तो उसको निमेश बोलते हैं। तो ये जो युग है ना, बोलते हैं युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। मतलब युगा, एक युग के समान लगने लगता है मेरे को। कौन सा? 1 सेकंड को 16 सेकंड में बांट, मतलब 16 उसमें बांट दीजिए। 1 सेकंड का 16वां हिस्सा, मतलब आप समझिए 1 ही सेकंड मान लीजिए, चलिए 1 सेकंड मेरे को एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। मतलब जो सेपरेशन का जो फीलिंग है ना, मान लीजिए आपको आप किसी बिलवेड से मिलना है, किसी से आपको प्रेम हुआ है, आपको उससे मिलना है, आपको मिलने का अगर है कि 2 घंटे बाद मिलना है, वो 2 घंटा कटता ही नहीं लगेगा, बाप रे युग के समान हो गया। वो फीलिंग क्या होता है, एक बार आंख झपकने का जो फीलिंग होता है ना, निमेश काल, वो मुझे लगता है कि एक युग के समान। चक्षुषा प्रावृषायितम, आंख से निरंतर आंसू प्रवाह हो रहा है। संसार कैसा लगता है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहन, गोविंद के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। माने ओरे मन भालो नाही लागे संसार, ये संसार अच्छा नहीं लगेगा आपको अगर आपको कृष्ण से प्रेम हो गया। मतलब आपको हमेशा इस संसार में लगेगा अरे यार कितना कष्ट है, बड़ा दुख पहला स्वतंत्र जीवन है, बड़ा दुख पहला कृष्णा स्वतंत्र जीवन है। आप स्वतंत्र होना चाहते हो जाओ, लेकिन आपको बहुत दुख मिलेगा स्वतंत्रता में। इंडिपेंडेंटली जीना चाहते हो, जियो, बट आपको बहुत कष्ट मिलेगा, बहुत दुख मिलेगा। सो फिर अगर हम जब इस भाव को भी स्वीकार कर लेते हैं ना, कि हमको कृष्ण के साथ हर एक पल, एक एक सेकंड विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेज आता है क्या, कि अब मतलब हमको कृष्ण से प्रेम हुआ है और कृष्ण हमसे विरह में दूर है, तो एक पक्का कृष्ण का ही प्लान होगा, क्योंकि सारा चीज कृष्ण के कंट्रोल में। तो वहां पे एक और टॉप मोस्ट फीलिंग आता है। वो टॉप मोस्ट फीलिंग क्या है, आश्लिष्य वापाद्रताम पिनष्ठुमाम मदर्शनान महर्ताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो प्राणनाथस्तु सये पर। बोलते हैं आश्लिष्य वापाद्रताम, कि मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, सेवा कर रहा हूँ। अगर आप चाहें, हाँ, क्योंकि आप मेरे कौन है, आराध्य ईश्वर हैं, आपका मैं पूजा करता हूँ, वर्शिप करता हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अगर आप ये डिसाइड कर लिए हैं क्या कि आप मेरे को फुटबॉल की तरह लात मारें या अपने गोद में बिठा के प्यार करें, जो भी करें, दोनों चीज में आपका पूरा राइट है। क्यों? क्योंकि आप मेरे प्राणनाथ ईश्वर हैं, आराध्य ईश्वर हैं। मेरा अपने जीवन पे कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा सब कुछ आपसे है, आप मेरे लाइफ को फुल ऑन कंट्रोल कर सकते हैं, ये अधिकार मैंने आपको दिया है। तो इस भाव से भक्त लोग ना भगवान का वर्शिप करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?
किसी का कोई प्रश्न है? जितने भक्तों का प्रश्न है हाथ उठाएंगे, मैं बोलूंगा किनको पूछना है, ठीक है? तो सबसे पहले सबसे पहले सुरेखा माता जी का हाथ दिख रहा है, आप पूछ लीजिए माता, लेकिन वीडियो ऑन करना पड़ेगा तब प्रश्न पूछेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा वही था कि जैसे हम लोग जैसे प्रभु जी अभी बात कर रहे थे कि गिल्ट की फीलिंग आने लगती है, ऐसा हो रहा है कि कभी कभी ऐसा, मतलब अपने पास टाइम को याद करके तो ऑब्वियसली हर टाइम ही रहता है कि गिल्ट रहता है, लेकिन कई बार प्रेजेंट सिचुएशंस में भी कंट्रोल करने की हम बहुत कोशिश करते हैं, बट कई बार फिर भी गलतियां हो जाती हैं। और अभी फिलहाल क्या हुआ, हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप है 15-16 लोग का, उसमें भगवत गीता मैं ही बताती हूँ थोड़ा सा प्रभुपाद जी की कृपा से। तो कई बार जब हमसे खुद गलती हो जाता है ना, जैसे घर में ऊंची आवाज में किसी से बात हो गया, झगड़ा हो गया, तो ऐसे खुद को अंदर से लगता है कि अभी अपने अंदर ही इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो प्रीच कैसे कर सकते हैं। फिर 2-3 दिन में बड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ, तो मतलब ये लगता है कि कैपेबल नहीं है, बट ड्यूटी मिली है तो करें नहीं करें। ऐसी सिचुएशन में हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए या गो ऑन रहना चाहिए? प्योरिफिकेशन का ये भी एक प्रोसेस है, वो कंफ्यूजन रहता है मुझे। आप मेरे ख्याल अंडरस्टैंड कर गए मेरा क्वेश्चन? हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया। ये बहुत अच्छा फीलिंग है ना जो आपको आता है ना, मतलब हमको यही समझ में आता है कि हम एक्चुअली में हम लेक्चर लेते नहीं है। और आप देखिएगा, आप जिस दिन ऐसे भाव से लेक्चर करने का कोशिश करेंगे, जिस दिन आपको लग रहा है कि मैं तो आज खुद इतना पाप की हूँ, गलत की हूँ, मैं क्या लेक्चर लूँ, उस दिन आप देखिएगा आपका डिपेंडेंसी कृष्णा के ऊपर बढ़ जाएगा और आपका लेक्चर बहुत पावरफुल होगा। लोगों को हृदय बहुत, क्योंकि आपका हृदय बहुत सॉफ्ट हो जाएगा उस दिन सुनते समय। तो ऐसा होता है, तो ये अच्छा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए, हमको कंटिन्यू करना चाहिए लेक्चर, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कौन थे? शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दानवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे आपसे ये पूछना था, आप जगन्नाथपुरी गए थे तो अपना कोई रियलाइजेशन या जगन्नाथपुरी के बारे में थोड़ा सा और शेयर करेंगे? हाँ बताऊंगा। यही रियलाइजेशन था, मैं वहां पे बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि ये पास टाइम मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और जगन्नाथपुरी का मतलब प्लान ऐसा बन गया कि मुझे लगता है कि भगवान का बहुत बड़ा कृपा हो गया। एक्चुअली में कुछ भक्त लोग गए हुए थे केसी घाट, तो उन लोगों ने मुझे वहां से वीडियो कॉल किया, तो मैं उन लोगों से बोला कि मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी धाम आ पाऊँ। और मुझे बहुत अंदर से लग रहा था कि कार्तिक में हर साल कुछ ना कुछ धाम जाते थे, इस बार कार्तिक में धाम नहीं जा पाए। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ ना, मतलब मेरा टिकट, मेरी दीदी ने बोला कि मैं तुम्हारा टिकट कटा देती हूँ, और वो टिकट जनरली मतलब ऐसे 6-7 हजार का, तो वो टिकट 17 हजार का आया। पर वो ऐसा कंडीशन बना हुआ था कि जाना जरूरी टाइप का हो गया, और मेरा टिकट भी स्पॉन्सर हो गया। मैं आधे घंटे बाद पता चला कि जाना है, और 3-4 घंटे बाद जगन्नाथपुरी में पहुंचा हुआ था। तो मतलब भगवान जी का हेतु की कृपा हो गया। तो यही मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में कृष्ण भगवान हम लोग को कभी छोड़ते नहीं है। मतलब एक बार अगर कृष्णा पे कोई आप सिंसियर होके एक बार प्रेयर किए है ना, तो कृष्णा हमेशा आपका केयर करेंगे। मतलब he will not leave you और he will not let you down, that is his assurance। मतलब
मतलब मेरे को बहुत स्ट्रांग लग रहा था कि कैसा किस्मत है, इस बार मैं कहीं गया नहीं वृंदावन, कहीं कोई धाम नहीं हो पाया। बट जब फिर मैं दीपदान कर रहा था ना जगन्नाथपुरी में, तो मुझे लगा कि बाप रे, मतलब जगन्नाथ भगवान कितना दयालु है, कृपालु है। सो दिस इज माय रियलाइजेशन। तो वहीं पे मैं गंभीरा में ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, तो मुझे लगा था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ना, वो वाला पार्ट नहीं मुझे डिस्कस करना था कि चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम वशीभूत होके दीवार से सर रगड़न, क्योंकि हम लोग वो कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे को वो पार्ट बहुत अच्छा लगा कि चैतन्य महाप्रभु उतने भक्ति के उसमें डीप थे, लेकिन जब उनको फील हुआ कि वो भक्त ठंड लग रहा होगा तो उसको चादर उड़ा दी। तो ये पार्ट मुझे ज्यादा टच किया, तो मुझे लगा कि हम लोग जिस स्टेज में है ना, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड इट। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, अगला किनका क्वेश्चन है? 4-5 लोग क्यू में दिख रहे हैं, तो भी सबसे आगे निधि माता जी दिख रही है। पूछिए पूछिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये पूछना था कि जैसे वो आपने बताया ना कि वो भाव महाप्रभु को होता था, वो तो हम भी अटेन नहीं कर पाएंगे, वो तो बस पक्का ही है। पर जैसे हम अपने पुराने पास टाइम जो हमने गलतियां करी उनको याद करके हम वो गिल्ट से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, फिर हम वो भाव लाने की कोशिश भी कैसे करेंगे? हम तो उसी भाव में रहते रहेंगे, फिर हम उस भाव में कैसे जाएंगे कि प्रभु हम तो चरण कमल में पड़े हुए फूल की तरह है, मतलब वैसा भाव हम कैसे ला पाएंगे अगर हम गिल्ट में ही रहते रहेंगे? तो गिल्ट में नहीं रहना है, हमें गिल्ट में नहीं रहना। गिल्ट में रहने का मतलब होता है कि हम मतलब अपने आप को इतना पापी समझ रहे हैं, इतना पापी समझ रहे हैं कि हमारा पाप कृष्ण के कृपा के आगे भी ज्यादा है। मतलब आप समझ रहे हैं, कृष्ण भगवान का कृपा बहुत बड़ा है, वो हमारा पाप के सामने कुछ है ही नहीं। और कृष्ण भगवान का एक है अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। कृष्ण भगवान हमारे अनेक जन्म का अर्जित पाप को चोरी कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। हर लेते हैं वो हमारे पापों को। तो ये फीलिंग्स आएगा आपको कि मैं बहुत दुराचारी थी, बहुत दुराचारी थी, पर आपको ये भी फीलिंग आया कि मैं इतनी दुराचारी थी तो मेरे पास भक्ति कैसे आया। इसका मतलब कृष्ण भगवान बहुत बड़े हाँ दयालु हैं, कृपालु हैं। तो कृष्ण के प्रति आपका ये भाव आएगा और स्ट्रॉन्ग भाव आएगा। और लिटरली स्पीकिंग आपको अपने पास्ट का नहीं याद आएगा कि मैं इतनी पापी थी, आपको अपने प्रेजेंट में दिखेगा कि मैं कितनी पापी हूँ कि मैं कृष्ण भगवान का भजन नहीं कर पा रही। समझ में आया? मतलब जितना डीप जाते जाएंगे हमको ये फीलिंग आएगा क्या, अधन जतन करी धन त्यागी अपन कर्म दोषे अपनी डूबी, अपने ही कर्म दोष के कारण अपने आप को डुबा दिया। और अधन, जो धन नहीं था उसके पीछे भागा, और जो धन था उसको त्याग दिया। तो दिस इज द फीलिंग ऑफ ए डिवोटी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, सौरभ प्रभु दिख रहे हैं। अगला पूछिए सौरभ प्रभु। आज सबको ना अनम्यूट करके छोड़ दिया, नहीं तो सब एक बार में ना अपना माइक चालू करके स्टार्ट हो जाते, इसलिए सबका हक छीन लिया है आज। बोलिए सौरभ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है बीते कुछ दिनों का, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है ये कि जैसे मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे जो हम नॉलेज सीखते हैं मतलब इस्कॉन में वो मतलब किसी को वो समझाने के लिए किस हद तक पुश करना चाहिए, क्योंकि मतलब मेरे अंदर अभी ये फीलिंग नहीं है कि मैं जाके किसी को प्रीच करूँ, क्योंकि मुझे पता है मतलब मुझे खुद इतना नॉलेज नहीं है, मैं कहीं पे कोई चीज़ डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, तो जो मतलब ऑब्जेक्टिव है वो उल्टा हो जाएगा। पर क्या है कि जब मेरे पास कोई अपने आप से आता है ना कि सौरभ तुमको क्या हो गया, कि मतलब तुम तो पहले इतना मूवी देखते थे, क्रिकेट देखते थे, अभी छोड़ के ये सब में करने लगे, तो मुझे अपने आप को डिफेंड करने के लिए तो उसको समझाना पड़ता है। और जैसे ही मैं समझाने का प्रयास करता हूँ ना, मतलब प्रीचिंग के लिए नहीं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो मुझसे दूर होने लगते हैं लोग, मेरे दोस्त और वो सब। तो मुझे प्रभु जी इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे दूर हो गया, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि उसको लगता है कि ये कोई काम इलॉजिकल कर रहा है।
तो मतलब मैं यही पूछना चाह रहा था कि मतलब इस सिचुएशन से मतलब कैसे डील करना चाहिए। थैंक यू। एक्चुअली प्रभु जी क्या होता है ना, जब हम लोग एक्चुअली भक्ति में जुड़ रहे हैं ना, तो हमको मतलब हर चीज ऐसे परफेक्ट वे में करना चाहिए ना, जो हम बाकी में हमारा जो डीलिंग्स था ना दोस्त के साथ, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ, फैमिली के साथ, वो सब इतना परफेक्ट होता जाना चाहिए धीरे 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 कि सबको लगना चाहिए कि इसको हुआ कि इतना चेंज कैसे हो रहा है, हाउ इज बिकमिंग सो रिस्पॉन्सिबल। तो फिर उनको समझ में आएगा कि मतलब कुछ तो है इसके अंदर, क्या हो रहा है ऐसा। एंड देन दे विल आस्क यू कि क्या कर रहे हो आजकल तुम, मतलब सब ठीक तो है ना। देन यू कैन इंट्रोड्यूस देम कि हाँ आजकल मैं बस सुबह थोड़ा जल्दी उठ रहा हूँ, कुछ चीज़ें अपने लाइफ में ऐड किया मैंने, आई हैव स्टार्टेड मेडिटेशन, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील होता है मुझे। तो लेट देम आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय सीइंग योर डे टू डे एक्टिविटी कंडक्ट। सो हमारा जो डे टू डे कंडक्ट है ना, वो एक्चुअली प्रीचिंग में चेंज हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु हो या तारा ये देश। सब लोगों को आदेश देते हैं गुरु बनने के लिए। तो वो क्या होता है इंट्रोड्यूस का मतलब कि हम लोगों को वो वाला गुरु नहीं बनना कि आ जाओ पैर दबाओ मेरा अभिषेक करो आशीर्वाद लेके जाओ। नो, गुरु मतलब जितना हमको रियलाइजेशन है, जितना हम सुने हैं ना, वो हमको शेयर करना है। वो कैसे हम शेयर कर सकते हैं? अपने एक्शन से। हम लोगों ने सीखा है क्या कि भक्त कभी वो दयालु होता है, तो आप वो दया को एग्जिबिट कीजिए लोगों के सामने, सबको दिखाइए कि एक्चुअली सबको फील होना चाहिए। किसी को हेल्प चाहिए आप हेल्प कीजिए, यस, नॉट ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म कि कोई आपको मजा लिए जा रहा है आपसे, मजा इन द सेंस कि चल ना सर 500 रुपये दे दे, आप उसको दे दिए, चल ना सर 2000 देना यार काम में यार मेरा ना पैर में लगी है, और वो व्यक्ति अपना 2000 से आपके लैविश लाइफ जी रहा है। नो, बट आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो धीरे धीरे, आप देखते हो लोगों को, आप गाइड करते हो, कोई गलत कर रहा है तो आप उसको बोलते हो दिस इज रॉन्ग, कोई आपके सामने गाली दे रहा है तो आप बोलते हो कि मतलब व्हाई वी आर यूजिंग सच नेगेटिव वर्ड्स। लोगों को लगता है कि कुछ तो बदल रहा है इस व्यक्ति के अंदर। आप देखते हो लोग इधर उधर लड़कियों की बातें कर रहे हैं, आप उस ग्रुप से हट जाते हो। लोगों के अंदर वो इतना, वो ये ना मतलब सोसाइटी के लिए इतना बड़ा मैसेज हो सकता है। हम लोग यहाँ 60-70 लोग हैं, हम लोग सब जानते हैं ऑफिस स्पेस में और सारे जगह पे, मतलब लोग दिखाते हैं हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, जैसे ही माता जी के पीछे होते हैं वो कुछ और होते हैं, माता जी के सामने कुछ और होते हैं। दे अपीयर एज इफ दे आर सो ब्रॉड माइंडेड, कितने हेल्पफुल हैं, और पीछे में उनके बारे में गलत बात करते हैं। तो वी शुड ऑल टेक सच प्लेस कि हमारे सामने ये बदतमीजी कोई नहीं कर सकता। मतलब आज आपका ये स्टैंड भी ना लोगों को पेनिट्रेट कर देगा। दे विल फील सो शेम्ड कि अरे बाप रे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। नेक्स्ट टाइम वो आपसे आके पूछेगा यार मुझे भी तेरे जैसे बनने का मन है, कैसे करूं। सो लाइक दिस वी कैन प्रीच। और अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछता है ना, तो यू ट्राई टू एस्टैब्लिश इट इन ए वे कि आप इंट्रोड्यूस करो इस प्रोसेस को कि एक्चुअली कोई खास नहीं है यार, बस मैं मेडिटेशन करता हूँ, आई हैव फाउंड वन मेंटर एंड ही इज हेल्पिंग मी लाइक एनीथिंग। एंड मतलब मेरे को जो एक्सपीरियंस था ना कि साधु का, वो पूरा चेंज हो रहा है मेरा। तो आई थिंक यू शुड गिव ए ट्राई। तुम एक बार चलो मेरे साथ, देखो, मिलो। तो वी शुड इंट्रोड्यूस आवर मेंटर टू देम एंड नॉट इन ए वैसे वे में नहीं कि पता है वो तो, मतलब कई बार क्या होता है ना, हम लोग ऐसा प्रेजेंट कर देते हैं ना, तो जो सामने वाला व्यक्ति आता है ना मिलने, तो उसको लगता है ना कि ये लोग कुछ खाते नहीं होंगे, सोते नहीं होंगे, ये लोग पता नहीं चप्पल उप्पल भी नहीं पहनते होंगे, ये लोग लगता है जंगल से कहीं से आए होंगे, साबुन वाबुन नहीं लगाते होंगे। तो वो इस टाइप का एंगल ले लेता है। एक्चुअली हुआ है मेरे साथ ऐसा। मैंने ना एक अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया कि अरे इस्कॉन की जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, वो लोग बहुत बड़ा तपस्या करते हैं, वो लोग पूरा चेहरा चमकता है उनका, वो साबुन करते हैं यार, बड़ा सिंपल जीते हैं, ऐसे करते हैं। और मैं आया तो मैं मतलब वो आया ना, तो सबसे पहले यही पूछा उनसे कि आप लोग साबुन यूज ही नहीं करते हैं। तो वो बोले कि ये क्या क्वेश्चन है, साधु से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको। तो उनको बताइए साधु का मतलब कि एक्चुअली यार वो लोग ना इतना कंपैशनेट है ना, दे आर डेडिकेटेड, वो मतलब सेल्फलेसली सेवा कर रहे हैं। और हम लोगों को जब बताते हैं कोई चीज ना, तो ऐसा लगता है मेरे हृदय में घुस रहा है उनका बात। तो मुझे लगता है उनसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तू चलना कभी मेरे साथ। सो वी शुड इंट्रोड्यूस देम लाइक एलियनेशन की तरह नहीं बताना चाहिए। अरे पता है उनके चेहरे से
तेज लाइट निकलता है, बहुत तेज निकलता है, वो जब छूते हैं तो मेरे को बहुत कुछ होता है। ऐसे बताने से ना डर जाएगा व्यक्ति। ठीक है, ओके। तो अगला 2-3 लोग और दिख रहे हैं, ऋचा माता जी, फिर राकेश वेदी प्रभु जी, फिर लास्ट में चित्रा माता जी। हाँ, ऋचा माता जी पूछिए, और लास्ट में जाइएगा मत, आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जब मैं स्टार्टिंग में इस्कॉन से आई थी तो मुझे लगता था कि मैं सेंटिमेंटल भक्त थी, छोटी छोटी बातों पे रो पड़ना, या किसी ने कुछ बता भी देना ना भगवान के बारे में तो वो आंसू आ जाने, मतलब एकदम से सेंटिमेंट में। तो अब चैंटिंग के कारण क्या हुआ है कि अब ना आंसू नहीं आते, तो बड़ा सूखा सूखा लगता है कि वो चीजें वापस होनी चाहिए, वो भाव आना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो वाली सिचुएशन ठीक थी या ये वाली बेटर है, कि जिसमें थोड़ा फिलोसफिकली स्ट्रांग जरूर हुई हूँ तो अब समझ भी पाती हूँ वो सब चीजों को, बट वो जो भाव था ना जिसमें वो पहला आनंद था जो आंसुओं में आता था, अब नहीं आता, और अब आंसू बिल्कुल भी नहीं आते। तो यही था कि पहले वाली सिचुएशन बेटर थी या ये वाली बेटर है, और मतलब कि ये जो भाव है इन फ्यूचर और क्या करेंगे, ये वो वाला थोड़ा सा समझ भी आए और साथ में थोड़ा भगवान की तरफ ही हो, ऐसा वाला। समझ गया मतलब एक्चुअली वो जो था ना मतलब जी, वो आपको यहाँ तक लाने के लिए था। वो भाव था ना, वो उसको आप टारगेट रखें कि भगवान को दिन कब आएगा, फिर उससे और डीप जाते जाइए, और डीप जाते जाइए। जैसे नारद मुनि के साथ ऐसा हुआ, नारद मुनि को भगवान एक बार दर्शन दे दिए बहुत आसानी से, उसके बाद डिसअपियर हो गए, और उसके बाद नारद मुनि बेचैन हो गए, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। तो फिर लास्ट में कृष्ण भगवान बोले, इस जन्म में तुम्हारा पाप अभी बचा हुआ है, अगले जन्म में मैं तुमको दर्शन दूंगा। सो वो जो सेंटिमेंट्स था ना माता जी, वो इसीलिए था कि आपको उस वक्त, क्योंकि आपको अगर वो सेंटिमेंट्स नहीं मिलता तो आप शायद इस स्टेज तक नहीं आते। सो श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्या कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी is sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation। मतलब हम लोग अगर केवल फिलोसफी करते रहे, भजन करते रहे, हमको भाव आना चाहिए, इसलिए हम लोग कीर्तन करते हैं। हम लोग कीर्तन करते हैं, बहुत जोर से कीर्तन करते हैं। आप कीर्तन करते हैं तो हम लोगों को एक भाव आता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट वो जो भाव था ना हम लोगों का सेंटिमेंटल वाला, वो ना मतलब दैट इज नॉट वेरी गुड। लॉन्ग टर्म में वो चीज आपको क्या करता है ना, मतलब आपको लगेगा कि बस मैं, मेरा कृष्णा, बस दैट्स इट। तो हमको क्या करना चाहिए, फिलोसफिकली कृष्ण को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे आज हम लोगों ने पढ़ा शिक्षाष्टकम प्रेयर, तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारे इस स्टेजेस से गुजरना है। एंड फिर आप श्लोका पढ़िए, आप श्लोक पढ़ेंगे ना, गा गा के पढ़िए, सेंटिमेंट्स आएगा, आप फीलिंग्स आ सकते हैं। आप कोई श्लोक उठाइए चैतन्य चरितामृत का, श्रीमद् भागवतम का, उसको पढ़िए डीप भाव में, उसको मीनिंग्स को रिलेट कीजिए, आपको भाव आएगा। तो अभी जो भाव आएगा ना, वो एक्चुअली में आपके हृदय में हमेशा के लिए इंप्रेशंस बना के जाएगा। वो जो होता है ना, आंख बंद करके ताली बजाते, सुख संपत्ति भर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। तो वो भाव होता है वो वाला, मतलब उसमें भी भाव आता है। आपको क्या लगता है, सत्यनारायण भगवान का कथा होता है लोगों के यहाँ, तो उनको भाव नहीं आता, लोग रोने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं। जैसे हम लोग अभी देखे पटना में छठ पूजा मना ना, तो छठ पूजा का ऐसा ऐसा सॉन्ग है ना, मतलब उसका म्यूजिक ही ऐसा है ना कि आदमी को रुला देता है। नो 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 नो, वो विरह का मूड आ जाता है पूरा। और उसी दिन शाम में लोग जाके मटन के शॉप पे जाके भीड़ लगा देते हैं, मछली के दुकान पे जाके मछली खरीदने लगते। तो ऐसा कैसा भाव भाई, कि 4 दिन के लिए इतना भाव प्रकट किए, इतना भाव प्रकट किए, और चौथा दिन जाके मटन खा गए, ऐसा भक्ति का क्या फायदा। तो वो जो सेंटिमेंट्स होता है वो माता जी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, लेकिन वो फिलोसफिकली अंडरस्टैंड करके जो भाव आता है ना, वो हमको बहुत आगे तक लेके जाता है भक्ति। ओके, कुछ बोल रहे हैं माता जी आप? थैंक यू सो मच प्रभु जी। मुझे ना ये डाउट हो गया था कि ये कहीं वैष्णव अपराध के कारण तो नहीं हो गया, ये माइंड में आ गया था कि कोई
अपराध के कारण भाव बिल्कुल चला तो नहीं गया। थैंक यू सो मच प्रभु जी क्लियर करने के लिए। अभी हम लोग जिस स्टेज में ना उस वैष्णव अपराध नहीं होता मानते हम लोग को, मतलब ऑब्वियस है सोचना चाहिए, डर होना चाहिए कि, पर ऐसा नहीं होता। वैष्णव अपराध में बहुत बड़ा वो होता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे चीज में वैष्णव अपराध होने लगेगा ना तो फिर वैष्णव लोग बहुत दयालु होते हैं। वैष्णव अपराध होता है जब हम डेलिबरेटली किसी को हर्ट करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं किसी भक्त के बारे में, अरे ये कुछ काम करनी है, कुछ नहीं कर सकता, तो फिर होता है। मतलब ऐसे छोटे छोटे चीज पे नहीं होता वैष्णव अपराध, इसलिए नहीं सोचना चाहिए। राकेश वेदी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कैसे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पूछिए पूछिए। प्रभु जी आप आवाज आ रही है मेरी? अच्छे से आ रही है प्रभु जी। आपकी आवाज बहुत कम। प्रभु जी दर्शन तो दीजिए, इतनी आपके दर्शन के लिए तरस रहा है। मेरा फोन में बिना कैमरा वाले फोन से लॉग इन हूँ, दर्शन के चक्कर में आवाज भी चला जाएगा। चलो प्रभु जी दर्शन नहीं हुए, आपकी वाणी सुनने के बाद कॉल ऐसा करता लग रहा है। जैसे ही लेक्चर आज खत्म होगा आपको कॉल करूंगा। आज आपका और मेरा नहीं, रिश्ता बहुत पुराना है। प्रभु जी आपके दर्शन नहीं हो रहे, आपकी वाणी सुन के ऐसा लग रहा है कि आज हम साक्षात वृंदावन में कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु जी आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, जो हम जैसे लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी जो आपने आज के अपने इसमें बताया है, ये तकरीबन सारी घटनाएं मेरे साथ में घटित हो रही हैं। और आज मैं डेली में अपने रूटीन के अंदर कम से कम 25 माला से लेके कभी 41, कभी 51, कभी कभी मैं 1-2 बार तो 64 भी कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही माला करने बैठता हूँ प्रभु जी, तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से मेरे वो पुराने जमाने में कृष्ण भगवान के जमाने में वो राक्षस हमला करते थे ना, ऐसे वो राक्षस वृत्तियां मेरे पे हमला करने लगती हैं। बड़े बड़े बहुत एकदम पता नहीं कहाँ से नेगेटिव थॉट, कहीं कहीं विचार घूमना, कहीं कहीं क्या क्या ऐसा होना शुरू हो जाता है। और ये तब तक ही होता है प्रभु जी जितनी देर तक मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ या माला करता हूँ। तो फिर मैं कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, तो प्रभु जी आपने तो अपने भक्तों को बड़े बड़े राक्षसों से बचा लिया था, तो मुझ जैसे को भी कम से कम राक्षस वृत्ति से तो बचने की एक ऐसी मेरे में भक्ति दे दो कि कम से कम मैं इन राक्षस वृत्ति से तो अपने आप को बचा सकूं। तो ये जो मेरे में जो ये जो नेगेटिव पावर आता है प्रभु जी, इसको इससे कैसे ओवरकम करें, कैसे इसके ऊपर विजय पाए प्रभु जी? प्रभु जी क्या होता है ना, जब हम लोग भजन करते हैं ना मालक, तो निगेटिव एनर्जी एक्चुअली में हम लोगों के पास ही है प्रभु जी, हम लोगों के अंदर ही होता है वो निगेटिव एनर्जी। लेकिन जब हम लोग भगवान का माला करते हैं, भजन करते हैं ना, तो वो निगेटिव एनर्जी सामने आ जाता है। तो आपके साथ जो हो रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर निगेटिव एनर्जी बाहर से अटैक कर रहा है, वो सब निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ही है। जब आप माला करते हैं तो आपसे दूर जाता है, समझिए, इसलिए आपको तंग करने लगता है कि मुझे दूर मत करो, दूर मत करो। लेकिन जब आप माला नहीं करो तो आपके अंदर बैठा हुआ है स्थिर से, चुपचाप से। जैसे दिवाली में हम लोग जब सफाई करते हैं प्रभु जी, तो आपका घर बिल्कुल साफ सफाई दिख रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, आप गेस्ट को बुलाओगे, बिठा लोगे, सब कुछ, कोई नहीं बोलेगा घर में गंदगी है। लेकिन जब दिवाली का सफाई करने के लिए घर का सफाई शुरू होता है, तो गंदगी इतना भर जाता है कि 1 घंटे के बाद लगता है कि घर में कितना कचरा था, कबाड़ा था। तो सेम प्रोसेस होता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो जितना भी मन में गंदगी था, ये सारा चीज सामने आने लगता है, सामने आने लगता है। तो उस वक्त आपको और जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए, तो धीरे धीरे ये प्रवृत्ति सब खत्म हो जाएगा। और भगवान का भजन सुनना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसे प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं आज। ओके, हरे कृष्णा। एक तो रह गया था प्रश्न, पता नहीं चित्रा माता जी हाथ उठा के कहीं चली गई कि पता नहीं, अगर है तो आ जाइए सामने तो पता चल जाएगा, नहीं तो फिर अच्छा हाथ उठा के चले गए प्रॉक्सी लगा के। ठीक है,
अच्छा, रजनीश रजनीश प्रभु जी प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछिए पूछिए। मैंने पता नहीं देख लिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक हैंड उठाना पड़ेगा, कलयुग वाला जमाना है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मायापुर कब लेके चल रहे हैं? हाँ, यही अनाउंसमेंट करने वाला था मैं एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, हरी बोल। तो अभी और हम लोग के बीच ब्रह्मेश्वर प्रभु जी भी हैं, आज उनका बर्थडे है। तो ब्रह्मेश्वर प्रभु बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड डिवोटी हैं ना एक्चुअली में। प्रभु जी जब से हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं तो तब से जुड़े हुए हैं प्रभु जी। कुछ भक्त लोग एकदम शुरू से जुड़े हुए हैं वहां से, जैसे रजनीश प्रभु, ब्रह्मेश्वर प्रभु, मतलब फ्रॉम डे 1 दे आर कमिंग। कल्पना माता जी, कृष्णा माता जी, कुछ भक्त लोग मतलब ना ऐसे हैं। और आप लोग भी मतलब शुरू से जब जो भी स्टार्ट किया है, बट ये लोग ना काफी दिन से हैं। एंड ब्रह्मेश्वर प्रभु को मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने क्लास मिस किया है, मतलब रेयरली, मेरे को याद ही नहीं है कि कभी उन्होंने क्लास मिस किया है। और कंटिन्यूसली ऑनलाइन इतना स्टेडी होना ना, इट रिफ्लेक्ट्स कि वो कितने सिंसियर हैं। एंड मतलब उनका जो प्रश्न होता है ना, वो हमेशा ऐसा होता है कि वो जितने भी लोग अटेंड कर रहे होते हैं क्लास में ना, सबको को काम आता है उनका प्रश्न। और मतलब ऐसे देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, वो इज वेरी इंटेलिजेंट। मतलब बोलते हैं ना, हम उस जमाने के IITian हैं, तो वैसे हैं प्रभु जी, उस जमाने के IIT के पास आउट हैं। और एक्चुअली IIT के पास आउट नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी जहाँ जाते हैं ना, वो चेंज हो जाता है IIT में। तो पहले प्रभु जी पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, तो वहां से पास आउट हुए तो NIT बन गया। फिर शायद रुड़की यूनिवर्सिटी से किए तो IIT रुड़की हो गया। तो जहाँ पे प्रभु जी कदम रखते हैं ना, वो NIT IIT का टैग दे के आते हैं। तो ये क्लास से जैसे ही प्रभु जी अब इससे पास आउट हो ही नहीं रहे इससे पास आउट होंगे ना तो इसको प्रभु जी कुछ और बना देंगे। इसलिए प्रभु जी इसको तब तक पास आउट नहीं होंगे जब तक गोलोक लेके ना जाए। और जैसे ही प्रभु जी पास आउट होंगे तो ये पूरा का पूरा जो हम लोग के 70-80 लोगों का ना, सब लोग गोलोक के निवासी हो जाएंगे। तो ये प्रभु जी का कृपा है। तो हम लोग प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ऐसी भक्ति में लगे रहें। और मतलब कुछ भक्त ऐसे हैं ना, जब मेरे को कुछ ऐसा रहता है ना कि मंदिर में कुछ नीड है, कैसे क्या, तो मेरे दिमाग में कुछ भक्तों का नाम आता है, तो प्रभु जी उनमें से एक है। मतलब इनको मैं जैसे ही कुछ बोलता हूँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बार मेरे को याद है कि मंदिर में ना एक भक्त आए बहुत परेशान होकर, बोले कि मेरे को सेवा मिल गया संडे लव फीस्ट मैनेज करने का और वाटर कूलर चाहिए, कैसे आएगा कैसे आएगा। मैं बोला 2 मिनट में आएगा। मैं प्रभु जी को एक मैसेज लिखा, प्रभु जी तुरंत ऑर्डर कर दिए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु जी एकदम रहते फरीदाबाद में है, लेकिन इनका हृदय और मन ये सारा चीज हमेशा गुड़गांव में ही वास करता है। तो ये चीज होगा, मुझे पूरा विश्वास है। प्रभु जी जिस दिन पास आउट होंगे ना, तो ये ग्रुप हम लोगों का एक्चुअली में गोलका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बदल जाएगा। यहाँ से जो भी पास आउट होगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा गोलोका का। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे रमेश्वर को? प्रभु जी एक्चुअली ट्रेन में है, शायद उनका नेटवर्क चला गया। मैं तो जस्ट आपका ब्लेसिंग चाहता रहता हूँ, हमेशा भक्तों का एसोसिएशन मेरे को मिलता रहे, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं करेगी। आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल डिवोटेड। पर मुझे खास करके आपका तो बहुत ही ब्लेसिंग है, उसको कभी मैं भूल नहीं सकता और इस क्लास को मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। ये चीजें हैं प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं, मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ प्रभु जी। आवाज आ रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छे से। हेलो हेलो। हाँ प्रभु जी, अब सुन पा रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे से आपको, बहुत अच्छे से प्रभु जी आवाज नहीं जा रही प्रभु जी? आ रही है प्रभु जी, बहुत जोर जोर से, बहुत जोर जोर से। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं क्लास को कभी छोड़ूं ही नहीं। इतने अच्छे डिवोटीज हैं और आप लोग का एसोसिएशन और जो आराध्या गौर प्रभु जी तो लाइक मेंटर ऑफ सभी के हैं इसमें। तो एक तो दुख की बात है कि उनके आपका भाव समझ गए, अब आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? अब आ रहा है, समझ गए, आपका भाव समझ गए, प्रार्थना भी समझ गए, प्रभु जी भी यहीं पे हैं, सुन लिए, जी जी समझ गए। जी प्रभु जी। और एक बात और ना, ब्रह्मेश्वर प्रभु जी हमारे कॉलेज के सीनियर हैं, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ
तो वो कॉलेज पहले NIT नहीं था, पहले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके ना हमारे बहुत पूर्वज सीनियर रहे। एक बार बता भी रहे थे पिछली बार यात्रा में कि मैं आपको बहुत बड़ा सीनियर हूँ। मैं बोला आप लोग तो बहुत सौभाग्य है आप लोगों का प्रभु जी, एसोसिएशन में मिला। हमारा भी है प्रभु जी, हमारा भी है, आप जैसे भक्तों का संग मिला। और चलिए बहुत अच्छा रहा आज का क्लास। भागवतम से हम लोग चैतन्य चरितामृत और जगन्नाथपुरी का भी यात्रा हो गया हमारा, बीच बीच का महाप्रभु का कथा सुन लिया हम लोगों ने बहुत अच्छे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम लोग आराध्य गौर प्रभु जी का। जिस दिन मेरा ना क्लास का तैयारी नहीं होता है या मन नहीं होता है, प्रभु जी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं तैयार हो जाते हैं क्लास लेने के लिए। तो अच्छा हो गया आप सब भक्तों को भी। और अनाउंसमेंट पूछ रहे हैं, हाँ तो अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। एक ऐसे मैं सोच रहा था कल बैठे बैठे ना, जनवरी में मायापुर अगर 4-5 दिनों का अगर हो जाए, तो अभी किसी से डिस्कस नहीं किया था, विजय प्रभु से भी नहीं, विजय प्रभु भी यहाँ पे होंगे, तो अभी आप लोगों को बताएंगे। अगर छुट्टी वुट्टी बचे तो बचा के रखिएगा, 4 दिन का बहुत अच्छा बन रहा है ना। 26 जनवरी ऐसे भी छुट्टी रहता है, तो 25 तारीख का छुट्टी लेना है आप लोगों को, एक दिन बस। फिर अगला 2 दिन वीकेंड है, तो 4-5 दिन का हो जाएगा। तो मायापुर जिनका जिनका इच्छा है तो हो सकता है। मैं एक बार प्रभु जी से डिस्कस कर लूंगा एक बार गुड़गांव जाके। तो जो जाना चाहते हैं अपना प्लान बनाइए उस तरीके से। अभी फाइनल नहीं है, ऐसे ही है, सोच रहे थे हम लोग। तो कल मिलते हैं हम लोग। बाकी IDC वाले को ऑल द बेस्ट है, कल अच्छे से तैयारी करके, एग्जाम है कल उनका, तैयारी कर लीजिए। कल अच्छे से क्लास सुनिए और अच्छे से एग्जाम दे लीजिए। 7 बजे से शायद होगा कल क्लास के बाद, और अगर एग्जाम नहीं है तो सब लोग क्लास में आएंगे 7 बजे से। मैं ही दिखूंगा कल और कोई नहीं आएंगे। तो कल भी आ जाइएगा जितने भक्त आए थे आज ना। प्रभु जी इसलिए आते हैं कि बीच बीच में आ जाएंगे तो सब लोग आते रहेंगे रेगुलर। ऐसा नहीं खाली प्रभु जी को सुनने आए और कल वाले में गायब हो गए। कल वाले में सबको आना होगा, ठीक है? सब लोग आएंगे। प्रभु जी के दर्शन अभी बहुत तपस्या करना पड़ेगा। अभी दिव्य ज्योति का दर्शन करिए, पहले दिव्य ज्योति होगा, फिर परमात्मा, फिर जाके होगा दर्शन। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 9:15 बज गया ना, बहुत लोगों को भूख लगा होगा। IDC को तो खास करके, IDC वालों को सुबह से पता नहीं 9 बजे से बैठे, तब कॉलेज में भी क्लास नहीं किया होगा किसी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।